उमरू सुल्तानी पर सवार नील की जानिब चला जा रहा था कि उसे रास्ता में किसी की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। उस लाश को गिद्ध बुरी तरह से नोच रहे थे। उमरू इस ख्याल से कि ये किसी इंसान की लाश ना हो उस जानिब बढ़ा। मुबादा गिद्धों से उस लाश की जो बेहुरमती हो रही है उनसे लाश को बचाकर उसे दफन कर दे तो ये एक अच्छा ही काम होगा। चुनाचे जब वो लाश के नज़दीक पहुंचकर घोड़े पर से उतरा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक ऐसे इंसान की लाश है जो सख्त जख्मी है मगर जिंदा है। जहां जहां उसे जख्म आया हुआ था गिद्धों ने वहां से उसका गोश्त नोच डाला था। वो हाथ पांव हिलाने से माजूर था, इसीलिए वो गिद्धों को अपने पास से उड़ा नहीं सकता था। उमरू ने उसके नज़दीक बैठकर पहले तो गिद्धों और दूसरे परिंदों को दूर दूर तक भगाया। इसके बाद अपने मशकीज़ा से उस जख्मी के मुंह में पानी डाला। जब उसके हलक से पानी जिस्म में गया तो उसने नीम मुर्दा आंखें वाकी। उमरू की जानिब कराहते हुए देखा। उमरू ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा, तुम अच्छे हो जाओगे। इसके बाद उमरू ने उसके जख्मों को साफ किया। चूंकि उमरू के पास हर वक्त जख्मों पर लगाने के लिए मरहम रहता था, इसलिए उसने वो मरहम निकाला, उसे उसके जख्मों पर लगाया तो उसे सुकून सा महसूस हुआ। फिर उमरू ने उसे थोड़ा सा शहद चटाया, जिसके चटते ही उसे पूरी तरह होश आ गया। मगर जख्मों पर से गिद्धों के गोश्त खा जाने की वजह से वह सख्त अजियत महसूस कर रहा था। चूंकि टांगों पर ज्यादा जख्म आए थे इसलिए गिद्धों ने वहीं से उसका गोश्त भी खाया। वह जख्म खूरदा इंसान मैदान में पड़ा था और सूरज भी निस्फ नहार पर पहुंचने वाला था, इसलिए गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। इस पर उमरू ने सहारा देकर उसे उठाया और पास ही एहराम मिस्र के साए में उसे जा लिटाया। फिर उस शख्स ने हाथ के इशारे से उमरू से कहा कि वो उसे दीवार के सहारे बिठा दे। चुनाचे उमरू ने ऐसा ही किया। उस शख्स के दोनों बाजू और दोनों हाथ भी जख्मी थे और कई जख्मों से खून अभी तक रिस रहा था। उमरू उसकी मखदूश हालत देखकर हैरान हो रहा था कि यह शख्स जिंदा कैसे बच गया। इससे पता चलता है कि यह बहुत सख्त जान है। उमरू ने उसे पूछा, भाई तुम कौन हो? किसने तुम्हें जख्मी करके इस मैदान में ला डाला? उस शख्स ने कोई जवाब ना दिया। उमरू ने मजीद उससे बात करनी मुनासिब ख्याल न की। वो खामोश रहा, लेकिन जब उसने दोबारा उसकी जानिब देखा तो उसे कुछ पढ़ता हुआ मालूम हुआ, जिस पर उमरू ने पहले तो ये समझा कि शायद वो खुदा का कलाम पढ़ रहा है। लेकिन जब उसकी गुनगुनाहट पर कान धरे तो उसे पता चला कि वो किसी नामालूम जुबान में कुछ पढ़ रहा है। उसके इस अमल से उमरू जान गया कि ये शख्स जरूर कोई शायर है और अपने शहर से किसी को मदद के लिए अपने पास बुलाना चाहता है। उमरू का ख्याल किसी हद तक दुरुस्त ही निकला। उसी वक्त उमरू ने आसमान की जानिब देखा तो उसे कोई बहुत बड़ा परिंदा अपनी जानिब बढ़ते हुए दिखाई दिया। उमरू संभल गया। वो कोई अजीब किस्म का परिंदा था जिसकी ना कोई शक्ल थी और ना ही कोई हुलिया। उसने जमीन पर उतरने से पहले एहराम के गिर्द एक चक्कर काटा और फिर उमरू के नजदीक पहुंचकर जब जमीन पर उतरा तो उसी वक्त एक खूबसूरत परीजाद में तब्दील हो गया। उमरू से देखकर बड़ा हैरान हुआ। फिर उस परीजाद ने जख्मी इंसान की जानिब बढ़कर उसके हाथों को बोसा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्मों पर हाथ फेरा तो उसके तमाम जख्म उसी वक्त दुरुस्त हो गए और वह तंदुरुस्त व तवाना हो गया। उसके चेहरे की पस मुर्दनी दूर हो गई और अब एक चाको चौबंद इंसान दिखाई दे रहा था। इसके बाद परीजाद उठकर बड़े अदब से हाथ बांधे उसके सामने खड़ा हो गया। उस आदमी ने परीजाद से मुखातिब होते हुए कहा, इस दिलेर और बहादुर इंसान ने मेरी जान बचाई है। अगर यह भी दूसरे मुसाफिरों की तरह मेरे जख्मी जिस्म को देखता हुआ गुजर जाता तो गिद्ध मेरी जान लेकर ही छोड़ते। लेकिन उस शख्स ने जब मुझे जख्मी हालत में देखा तो मेरी पूरी पूरी मदद की और मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं जुबान से तुम्हें बुलाने के काबिल हो गया। इस पर परीजाद ने उमरू के सामने सर को खम देते हुए उसे सलाम किया। फिर उस आदमी ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, ऐ जाने अजीज, मैं भी तेरी तरह का एक इंसान हूँ, लेकिन अपने इल्म की बदौलत परीजादों का उस्ताद हूँ। मैं इनको कुरान पाक, हदीस और दूसरे मजहबी अलूम की तालीम देता हूँ। परीजादों ने मेरे खुलूस और मेरी लियाकत देखकर मुझे अपना उस्ताद बनाया और जब इन्होंने मुझे अपना उस्ताद बनाया तो इन्होंने मुझसे अहद लिया था कि मैं किसी को भी इस राज से आगाह नहीं करूँगा कि मैं किसी इल्म के जरिए उनके यहाँ आता जाता हूँ। चुनाचे मैंने उनसे अहद किया कि मैं किसी भी कीमत पर किसी को भी इस इल्म से आगाह नहीं करूँगा कि जिसको पढ़ने में मैं परीजादों के यहाँ हाजिर हो जाता हूँ और फिर दूसरा इल्म पढ़ने पर उनके यहाँ से गायब होकर अपनी दुनिया में आ जाता हूँ। इन परीजादों के बादशाह ने मुझे इस बात से भी आगाह किया था कि अगर किसी आड़े वक्त में मुझे इनकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं फला इल्म पढ़ लिया करूँ। इसके पढ़ने पर फ़ौरन कोई परीजाद मेरी मदद के लिए आ जाएगा। चुनाचे मैंने इस इल्म को भी याद किया हुआ था, लेकिन अब तुम इस बात को जानने की कोशिश करोगे कि मैं जख्मी कैसे हुआ और कैसे परीजादों की मदद हासिल करने से माजूर रहा। ये बात मैं तुम्हें इस परीजाद के सामने बता देता हूँ। एक बदकार जिन को मेरे इस राज का पता था कि मैं इल्म के जरिए परीजादों के यहाँ आता जाता हूँ। वो जिन परीजादों के यहाँ पहुँचकर उनसे कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता था
इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं कि वो उनसे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहता था। चुनाचे वो जिन मेरे इस राज और इल्म को पाने की खातिर मेरे पीछे लग गया। उसने कई जगहों पर मुझे रोककर मुझसे इस इल्म के बारे में पूछा, जिसे मैं पढ़ने के बाद परिजादों के यहाँ चला जाया करता था। उस जिन ने जब भी मुझसे मुलाकात की, हमेशा इंसानी रूप में मुलाकात की, लेकिन मैंने कभी उसे इस इल्म से आगाह न किया, बल्कि एक रोज़ तो उसे बुरी तरह से झिड़क भी दिया। चूंकि मुझे इस हकीकत का इल्म नहीं था कि जो शख्स मुझसे मेरा राज पूछने के लिए बज़िद है वो एक जिन है, इसलिए मैंने उसको कोई अहमियत न दी, हमेशा उसे झिड़कता और टालता ही रहा। आखिर एक रोज़ वो मुझे इस सहरा में मिल गया। उसने हस्बे आदत मुझसे उस इल्म के बारे में पूछा जिसे मैं उसे बताना नहीं चाहता था। मैंने भी हस्बे आदत उससे फिर इनकार किया और उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उसे किसी कीमत पर भी वो इल्म नहीं बताऊंगा। इस पर उसे गुस्सा आ गया। वह फौरन अपने जिन्नाती रूप में मेरे सामने आ गया। जब मैंने कोई खौफनाक जिन को अपने सामने खड़ा देखा तो लरज उठा। वह मुझसे बोला, बदबख्त, मैं तो ये चाहता था कि तू अमनो सलामती से ही इस राज को मुझ पर जाहिर कर देगा, मगर ऐसा मालूम होता है कि तू अपनी हट धर्मी और जिद से बाज आने वाला नहीं। अब मैं तुझे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तू फिर कभी परिजादों के यहाँ जा सके। इतना कहने के बाद उसने मुझ पर ऐसा साहिराना वार किया कि मेरे पूरे जिस्म में आग सी भड़क उठी। इसके साथ ही जिस्म के कई हिस्सों से मेरा गोश्त फट गया। मेरी जुबान भी माजूर हो गई, हत्ता कि मैं बुरी तरह से लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने मुझे अपने पाँव से ठोकर मारते हुए कहा, अब इसी जगह गलता सड़ता रहेगा, ना कोई तेरे नज़दीक आएगा और ना ही कोई तेरी मदद करेगा और ना ही किसी को तू अपनी मदद के लिए बुलाएगा। इतना कहकर वो नाबकार जिन मेरे पास से चला गया। मैं जमीन पर पड़ा तड़पने लगा। मेरा जिस्म ठंडा पड़ने लगा, हत्ता कि मैं बिल्कुल ही बेबस होकर रह गया। इक्का दुक्का लोग मेरे पास से गुजरे भी, मगर किसी ने भी मेरी मदद न की और ना ही किसी और को मैं अपनी मदद के लिए कह सका। फिर खूंखार गिद्दें मुझ पर हमलावर हो गईं। जहां जहां से मेरा गोश्त उखड़ा हुआ था उन्होंने अपनी नोकीली चोंचों से उसे नोच डाला। मुझे सख्त तकलीफ पहुंची, मगर उफ तक भी ना कर सका। मैं जान गया कि अब बचना बहुत ही मुश्किल है। ये गिद्ध मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे, मगर खुदा को मेरी जिंदगी मतलूब थी, इसलिए उसने अपने फरिश्ता को तुम्हारी सूरत में मेरी मदद के लिए भेज दिया और तुमने मेरी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। खुदा के फजलो करम से मेरी जान भी बच गई और मैं मदद के लिए अपने एक शागिर्द को भी अपने पास बुलाने पर कामयाब हो गया। ए नेक दिल मुसाफिर, इसके लिए मैं तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। हम भी आपका एहसान मानते हैं, परिजाद ने भी उमरू से मुखातिब होते हुए कहा। दरअसल वो जिन हमारा दुश्मन है। चूंकि हमारे मस्कन जिन्नों से पोशीदा होते हैं, इसलिए वो नाबकार जिन हमारे यहाँ से किसी परी को अगवा करने की खातिर हमारे उस्ताद मोहतरम से इस राज को जानने के लिए बेताब था, जिस राज की बदौलत हमारे उस्ताद की हमारे यहाँ आमदो रफ्त थी। इस पर उमरू ने कहा, मैं कौन होता हूँ किसी को बचाने वाला और किसी पर एहसान करने वाला। जो कुछ भी हुआ अल्लाह ताला की मदद से हुआ। वही इंसान को बचाने और उसे मुसीबतों से महफूज रखने वाला है। परिजाद बोला, ये बिल्कुल बचा है, फिर भी हम आपका एहसान मानते हैं और आपके इस एहसान के बदला में हम आपको ये तोहफा देते हैं। परिजाद ने एक मोती निकालते हुए उसे उम्र यार की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये क्या है? ये एक मोती है जो तुम्हें हर तरह के सहर से हमेशा महफूज रखेगा। इसे अपने पास रखोगे तो किसी भी बड़े से बड़े जादूगर का सहर तुम पर असर नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। उम्र यार ने नारा मारते हुए वो मोती फौरन अपने हाथ में ले लिया। फिर बोला, खुदा गवाह है कि मुझे इस वक्त किसी ऐसी ही चीज की जरूरत थी। ये तो मैं जान चुका हूं कि तुम सूरज देवता के यहाँ पहुंचकर कमजोरों पर उसके सहर को खत्म करना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह मोती दिया है। खुदा आपका भला करे, आप तो बहुत कुछ जानते और समझते हैं। क्यों नहीं, हम तुम्हारे नाम और तुम्हारे वतन से भी आगाह हैं। तुम्हारा नाम उम्र अय्यार है और तुम बसरा के रहने वाले हो। इस वक्त तुम एक बहुत ही नेक काम की खातिर सफर कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे नेक इरादों में कामयाब करेगा। इस पर परिजादों का उस्ताद बोला, इससे यह साबित हुआ कि परिजाद ने भी किसी गलत आदमी की मदद नहीं की है। परिजाद बोला, बिल्कुल बजा फरमाया है आपने। फिर उसने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, उमरू, आप अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ें, इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। इतना कहने के बाद परिजाद और उसके उस्ताद ने उमरू से हाथ मिलाया। फिर उसी वक्त परिजाद अपने उस्ताद के हमरा उमरू की नजरों के सामने से गायब हो गया। उमरू तन्हा रह गया। उमरू अब अपने आप में बेहद खुश और पुरसुकून था। उसके पास अब एक ऐसी शय आ चुकी थी जिसकी बदौलत उमरू को बेहद हौसला था। मोती के मिल जाने पर उसने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। ये उसकी अल्लाह की जानिब से ऐसी इमदाद थी जिसका तसव्वुर भी उमरू के जहन में नहीं था। अब वह सूरज देवता को बखूबी शिकस्त दे सकेगा। जंबील के बाद उस मोती का उसके पास आ जाना उमरू की कामयाबी की दलील थी। जब उमरू अपने घोड़े समेत साहिल पर पहुंचा तो उसे एक बड़ा बेड़ा खड़ा दिखाई दिया। उस बेड़े के मल्लाह और 3-4 मुसाफिर साहिल पर खड़े थे। उमरू ने मल्लाहों से मुखातिब होते हुए पूछा,
क्या आप लोग मुझे पार ले चलेंगे? इस पर एक मल्लाह ने उमरू की जानिब देखते हुए कहा, नजदी मालूम होते हो? नहीं, मैं बसरी हूं और नील के दूसरे साइल की सैर करने की ख्वाहिश रखता हूं। इस पर दूसरा मल्लाह बोला, मुझे तो तुम भी उन पागलों में से एक पागल दिखाई देते हो जो दूसरे साइल पर फिरौन अव्वल का खजाना तलाश करने की खातिर जाती हैं, मगर वहां खजाना तो पाते नहीं, अलबत्ता मौत को पा लेती हैं। उमरू को मल्लाह की बात पर गुस्सा आ गया। उससे बोला, आपको मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो भी सब मेहमान ही थे, उस पार गए मगर लौट कर नहीं आए। मगर मैं खुदा के फजलो करम से लौट कर वापिस आऊंगा। आप मुझे वहां पहुंचाने की बात तो करें। अच्छा भाई, अगर तुम मरने पर बजिद हो तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर घोड़े समेत उस पार चलोगे तो तुमसे 50 दरहम लेंगे। उमरू ने घूर कर मल्लाह की जानिब देखा जो उससे 50 दरहम तलब कर रहा था। उसने हैरान होते हुए पूछा, 50 दरहम? नहीं तो क्या 1 दरहम? तुम इतना कीमती घोड़ा मौत के मुंह में डाल रहे हो, क्या हम तुमसे 50 दरहम भी नहीं ले सकते? ले सकते हो भाई, 50 दरहम क्या, इस वक्त तुम 100 दरहम भी तलब करोगे तो वो भी कम है, उमरू ने रूखेपन से कहा। इस पर पहले वाला मल्लाह बोला, हम किसी पर ज्यादती नहीं करते, किसी पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। इस पर दूसरे मल्लाह खूब मुंह खोलकर हंसे। फिर उन्होंने उमरू और उसके घोड़े को बेड़े पर सवार किया। इसके बाद दूसरे मुसाफिर भी जो इधर उधर बिखरे खड़े थे बेड़े में आकर सवार हुए। चूंकि मल्लाहों को उमरू के सवार करने पर काफी मुनाफा मिल गया था, इसलिए उन्होंने किसी और मुसाफिर का इंतजार न किया। उन्होंने पानी में चप्पू मार दिए। बेड़ा चल पड़ा तो उमरू ने एक मल्लाह से पूछा, क्या ये सभी मुसाफिर मेरे हमरा सामने वाले साहिल पर ही उतरेंगे? इस पर मल्लाह हंसते हुए बोला, इन्हें आपकी खातिर मरने का शौक नहीं, ये निचले साहिल पर उतरेंगे जहां मौत का रक्स नहीं होता। उमरू को मल्लाह की इस बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आया, मगर मुंह बसोर कर एक तरफ होके बैठ गया। बेड़ा दरमियान में ही पहुंचा होगा कि नील में तूफान आ गया। फिर देखते ही देखते उन लहरों में ऐसी तलखी आई कि वो बेड़े के ऊपर से होकर दूसरी तरफ गिरने लगी। बेड़ा अब बुरी तरह से डोल रहा था। मुसाफिरों का खौफ के मारे रंग उड़ गया। उन्होंने एक दूसरे को थाम लिया। सुल्तानी जोर से हिनहिनाया तो उमरू जान गया कि इस तूफान में बेड़ा डूब जाएगा। इस पर उमरू ने अपनी हर शय संभाल ली और इसके साथ ही उसने सुल्तानी की बाग भी मजबूती से पकड़ ली। मल्लाह बेड़े को काबू में रखने के लिए पूरी कुव्वत सरफ कर रहे थे, मगर बेड़ा तो अब नील में ऐसे डोल रहा था कि जैसे कागज का बना हुआ हो। कई चीजें बेड़े से नील में जा गिरी। जिन मुसाफिरों का सामान था उन्हें अपनी जान के साथ साथ सामान की भी फिक्र पड़ी हुई थी। आखिर मल्लाहों ने बेड़े का वजन कम करने की खातिर काफी सामान खुद ही नील में फेंकना शुरू कर दिया, मगर इससे भी कोई फर्क न पड़ा। अब बेड़ा पहले से भी ज्यादा हचकोले खा रहा था। मुसाफिर एक दूसरे पर गिर रहे थे और संभल रहे थे। कई जख्मी भी हो गए। आखिर एक जोरदार लहर जो आई तो उसने बेड़े को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मुसाफिरों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कई रोने लग गई और कई एक खुदा से मदद तलब कर रहे थे। उमरू को मुसाफिरों के हाले जार पर तरस आ गया। गो उसे खुद भी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था कि वो भी बचती है या नहीं। फिर भी उमरू ने सोचा कि इन मुसाफिरों को जरूर डूबने से बचाना चाहिए। इस पर उसने अपनी कमर से बंधी हुई जंबील को खोलना शुरू कर दिया। वो इन तमाम मुसाफिरों को जंबील में बंद करके उन्हें डूब जाने से बचा लेना चाहता था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस जोर से लहरें बुलंद हुई कि बेड़ा ही उलट गया। मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। मल्लाहों ने कई एक को पकड़ा और साहिल की जानिब तैरना शुरू कर दिया, मगर तूफान के आगे उनका भी बस ना चला। ना वो किसी को काबू में रख सके और ना ही वो अपने आप को बचा सके। पानी के तेज बहाव ने उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। सुल्तानी उमरू के पास जा पहुंचा, जिस पर उमरू ने उसकी बाग पकड़ ली। फिर सुल्तानी ने पूरी कुव्वत से साहिल की जानिब तैरना शुरू कर दिया। वो अपने मालिक उमरू को लेकर साहिल पर जा पहुंचा। दोनों की जान बच गई। उमरू ने इधर उधर देखा, मगर उसे ना तो कोई मल्लाह दिखाई दिया और ना ही कोई मुसाफिर। उमरू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के बाद साहिल से दूर होकर जमीन पर लेट गया। इस तूफान में जो उसका थोड़ा बहुत सामान था वही जाया हुआ। बाकी चीजें जो उसके पास थीं वो महफूज थीं। इन अशिया में परिजात का दिया हुआ मोती महफूज था और जंबील भी उसकी कमर के साथ ही थी। अगर वो उसे खोलकर हाथ में ले लेता और जिस बुरी तरह से बेड़ा उल्टा था तो शायद ऐसे में जंबील उसके हाथ से छूट जाती और वो कहीं की कहीं जा पहुंचती। मगर उमरू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी ये दोनों कीमती चीजें उसके पास महफूज रहीं। उमरू ने कुछ देर सस्ताने के बाद जब जंगल की जानिब देखा तो उसे वो जंगल बहुत ही गुंजान और खौफनाक मालूम हुआ। सुल्तानी भी जंगल की जानिब देख देख कर अपने नथने फुला रहा था। उमरू जान गया कि यही जंगल सूरज देवता का हो सकता है, मगर उमरू को यह पता नहीं था कि सूरज देवता का ये जंगल नहीं, वो जंगल तो काफी आगे है। मगर ये जो जंगल है मिस्र के उन कदीम बाशिंदों का है जो फिरौनों से भी कबल मिस्र पर हुकूमत करते थे। मगर जब से सल्तनत उनके हाथों से गई वो खुद भी मिस्र की हदूद से चले गए।
आए दिन के हमलों से तंग आकर उन्होंने अपने आप को एक जंगल तक महदूद कर लिया। अब ये जंगल ही उनका शहर, उनकी सल्तनत और उनकी बादशाहत था। ये लोग पस्ता कद थे, फरवा नहीं। हर एक का पेट अंदर को धंसा हुआ और छाती उभरी हुई थी। अब भी कदीम वज़ा के हथियार अपने इस्तेमाल में लाते, जिनमें गुलेल को ज्यादा अहमियत देते। इन वैश्यों को अपने जंगल में किसी की मदाखलत पसंद नहीं थी। कोई भी इनके जंगल में वारिद हो जाता, ये उसे सोचे समझे बगैर जान से मार डालते। ये लोग सवारी के लिए भैंसे को इस्तेमाल में लाते, घुड़सवारी से लाइलम थे। दरअसल उन्होंने आज तक घोड़ा देखा भी नहीं था, ऊंट भी उनकी नजरों से कभी नहीं गुजरा। उमरू नहीं जानता था कि इस जंगल में एक ऐसी कौम रहती है जो मुसाफिरों और गैरों का वजूद बर्दाश्त नहीं करती। सुल्तानी हिनहिनाया तो उमरू समझ गया कि जरूर कोई खतरा है। इस पर उसने जमीन से उठते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जब उमरू को कोई भी दिखाई ना दिया तो उमरू फिर से आराम करने की गर्ज से लेट गया, चूंकि वो थका हुआ था और उसके साथ उसके कपड़े भी गीले थे। उमरू कुछ देर ही लेटा होगा कि सुल्तानी एक बार फिर हिनहिनाया। अब की बार वो पहले से भी ज्यादा जोर से हिनहिनाया। उमरू ने लेटे ही लेटे जंगल की जानिब देखा। उसे जब झाड़ियों के पत्ते हरकत करते हुए दिखाई दिए तो उमरू जान गया कि इन झाड़ियों के पीछे जरूर कोई छुपा हुआ है। इससे पहले कोई उमरू पर बेखबरी में हमला कर दे, उमरू ने खुद ही बचाव से काम लेने का इरादा कर लिया। उसने जंबील अपनी कमर से खोल ली और उसका रुख जंगल की जानिब करते हुए बोला, जो कोई भी दरख्तों या झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है वो मेरी जंबील में आकर बंद हो जाए। उमरू के इतना कहते ही 10-12 वैशी पस्ता कद लोग कलाबाजियां खाते फिजा में उड़ते हुए बारी बारी से जंबील में आन गिरे। जब पीछे कोई ना रहा तो उमरू ने जंबील का मुंह बंद करके उसे अपने कांधे पर लटका लिया। चूंकि अब उमरू को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं रहा था, इसलिए उसने उसी वक्त जंगल देख डालने का इरादा कर लिया। उसने सुल्तानी की लगाम पकड़ी और जंगल की जानिब चल पड़ा। जो लोग उमरू की जंबील में कैद थे उनको देखते हुए उमरू ने अंदाजा कर लिया कि ये लोग सूरज देवता के पैरोकार नहीं, कोई और नस्ल से ताल्लुक रखने वाले हैं। उमरू को अब यह भी फिक्र पड़ गई थी कि वो तूफान की वजह से ना जाने कहाँ आन पड़ा है और फिर सूरज देवता का स्थान ना जाने कहाँ है। जब उमरू जंगल में दाखिल हुआ तो उसी वक्त सूरज भी गुरूब होने के करीब था, इसलिए जब वो मजीद आगे बढ़ा तो उसने बेशतर लोगों को सजदा में पड़े हुए पाया। चूंकि सूरज गुरूब हो रहा था इसलिए वो कौम अपनी रस्म के मुताबिक सूरज को सजदा कर रही थी। उमरू उन्हें इस हाल में देखकर समझ गया कि ये लोग सूरज की इबादत करने वाले हैं। अलबत्ता ये लोग उस सूरज देवता के पुजारी नहीं जो उमरू यार के लिए मुसीबत बना हुआ है। चुनाचे उमरू ने सुल्तानी को थपका और उससे बोला, सुल्तानी, मैं इन वैश्यों से लड़ना नहीं चाहता और ना ही इन सबको जंबील में बंद करना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम यहाँ से फरार हो जाएं। इतना कहने के साथ ही उमरू उचक कर घोड़े पर सवार हो गया। उसी वक्त सुल्तानी ने अपने दोनों अगले पांव उठाए और जोर से हिनहिनाया, फिर एक छलांग लगाई और वैश्यों के सरों पर से फलांग कर हवा हो गया। वैशी और उनका बादशाह उसे देखते ही रह गए। उनमें से कई एक वैश्यों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, मगर वो हिम्मत न कर सके, क्योंकि उन्हें उमरू के घोड़े से अब खौफ आने लगा था। उन्होंने जिंदगी में पहली बार ही घोड़े को देखा था। जब उसे यकीन हो गया कि अब जंगली उस तक नहीं पहुंच सकते तो उसने घोड़ा रोक लिया और फिर उस पर से उतरकर एक दरख्त के नीचे जा लेटा। सुल्तानी अपनी मर्जी से चल रहा था और उमरू भी अपनी भूख के बारे में कुछ सोच रहा था। फिर उसे अपने सामने ही फलों के चंद दरख्त दिखाई दिए। उमरू ने हिम्मत करके उन पर से फल उतारे, उन्हें खाया और अपना पेट भरा। जब उमरू का पेट भर गया तो नींद ने उस पर गलबा पाना शुरू कर दिया। चुनाचे उसने इधर उधर देखने के बाद सर के नीचे अपना बाजू रखा और सो गया। कुछ देर के बाद उसे खटका महसूस हुआ तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। देखा तो हैरान रह गया, उसके सामने उसका वफादार घोड़ा सुल्तानी खड़ा था। वो उसी दम उछलकर सुल्तानी पर सवार हुआ तो सुल्तानी इर्द गिर्द से बेनियाज दौड़ पड़ा। सुल्तानी हिनहिनाया और उसकी हिनहिनाहट के साथ ही उमरू को शेर की गरज सुनाई दी, मगर सुल्तानी ने उमरू को शेर के बारे में ज्यादा सोचने का मौका न दिया। वो उसी वक्त वहां से फरार हो गया, मगर आगे बढ़ा तो उमरू और सुल्तानी को लातादाद शेरों की गरज सुनाई दी। सुल्तानी एकदम रुक गया। अब उसने पिछले कदमों से चलना शुरू कर दिया। उमरू ने सोचा कि रात के इस अंधेरे में शेर उन दोनों पर हमला करने में कामयाब हो सकते हैं। इस पर उमरू ने फौरन अपनी कमर से जंबील को खोला और फिर उसका मुंह खोलते हुए बोला, इर्द गिर्द में जितने भी शेर गरज रहे हैं वो मेरी जंबील में कैद होकर रह जाएं। उमरू के इस हुक्म पर शेर चारों तरफ से उछलते हुए आए और जंबील में बंद हो गए। जब उमरू ने समझ लिया कि अब इर्द गिर्द में कोई भी शेर नहीं रहा तो उसने जंबील का मुंह बंद कर लिया और अभी वो जंबील को संभालने में ही मसरूफ था कि एक खूंखार शेर उमरू के सर पर आकर गिरा। इसके साथ ही उमरू सुल्तानी पर से लुढ़कता हुआ जमीन पर जा गिरा। शेर पूरी कुव्वत से गरजा, फिर उसने उमरू पर हमला कर दिया। उमरू अपने आप को संभाल ना सका। इससे बेशतर के शेर अपना मुंह फाड़कर उमरू को अपना शिकार बनाए कि सुल्तानी ने पूरी कुव्वत से उस पर अपने अगले दोनों पांव मार दिए। शेर उमरू पर से नीचे जा गिरा।
زنبیل ابھی تک عمرو کے ہاتھ میں تھی۔ اب شیر نے سلطانی پر حملہ کرنا چاہا اور اس غرض سے وہ چند قدم پیچھے ہٹا تو اسی وقت عمرو نے زنبیل کا منہ کھول کر کہا، شیر میری زنبیل میں قید ہو۔ شیر سلطانی پر چھلانگ لگانا چاہتا تھا، مگر اس نے جو چھلانگ لگائی تو وہ سلطانی پر گرنے کی بجائے زنبیل میں جا گرا۔ اس کے زنبیل میں قید ہوتے ہی عمرو نے جھٹ سے زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ اب کوئی شیر نہیں رہ گیا تھا، مگر عمرو جب اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ شیر کے پنجوں سے اسے کافی زخم آئے ہیں۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے میں سلطانی بھی اس کے نزدیک پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، دوست تم نے میری جان بچا کر اپنی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دے دیا ہے، میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ اس کے بعد عمرو کراہتا ہوا سلطانی پر سوار ہو گیا۔ سلطانی اب اس جگہ رکنا نہیں چاہتا تھا، وہ عمرو کو لے کر فوراً اس جگہ سے دور جا پہنچا۔ اب سلطانی نے جنگل کا راستہ ترک کر دیا۔ اب وہ نیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کافی سفر طے کر لینے کے بعد عمرو نے سلطانی کو روکا۔ جب وہ رک گیا تو عمرو اس پر سے نیچے اترا اور زمین پر لیٹ گیا۔ زمین پر پڑتے اسے موتی کا خیال آیا۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا تو موتی موجود تھا، جس پر عمرو نے خدا کا شکر ادا کیا۔ رات بھر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ عمرو بڑے سکون سے لیٹا، اپنے زخموں کو سہلاتا رہا۔ سلطانی بھی اس کے نزدیک پڑا رہا۔ دونوں نے رات بھر خوب آرام کیا۔ جب صبح ہوئی تو عمرو نے سب سے پہلے اپنے زخموں کو دیکھا۔ زخم اب زیادہ تکلیف دہ نہیں رہے تھے، کیونکہ نیل کی مٹی نے جسے عمرو نے زخموں پر مل دیا تھا اکسیر کا کام دیا۔ زخموں کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد عمرو نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو سمجھ گیا کہ جہاں ان کا بیڑا غرق ہوا تھا وہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں۔ اسی جگہ نیل میں بیڑا ڈوبا تھا، مگر وہ سلطانی کی باگ پکڑے کہیں سے کہیں جا بہا تھا، اور اسی دوری نے اسے نیل کے نئے باشندوں کے پلے بھی ڈال دیا۔ پھر عمرو کو زنبیل میں پڑے ہوئے وحشیوں اور شیروں کا خیال آ گیا، جس پر عمرو نے یہی مناسب سمجھا کہ اب ان کو زنبیل میں قید رکھنے سے بہتر یہی ہے کہ انہیں نیل میں غرق کر دیا جائے۔ اگر انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا تو خدا کی مخلوق کے لیے مصیبت بنے رہیں گے۔ اس پر عمرو اپنی جگہ سے اٹھ کر نیل کے ساحل پر جا پہنچا۔ پھر زنبیل کے منہ کا رخ نیل کی جانب کرتے ہوئے بولا، تمام وحشی جو زنبیل میں قید ہیں ایک ایک کر کے نیل میں غرق ہوں۔ عمرو کا اتنا کہنا تھا کہ ایک ایک وحشی نے زنبیل سے نکل کر نیل میں چھلانگ لگانی شروع کر دی۔ جو ہی وہ نیل میں کودتا، نیل کی لہریں اسے پہلے تو اوپر اچھالتی، پھر اسے تہ میں لے جاتی۔ ہر وحشی کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا۔ جب وحشی ختم ہو گئے تو عمرو نے شیروں کے بارے میں کہا کہ وہ بھی ایک ایک کر کے زنبیل سے باہر آئیں اور نیل میں غرق ہو جائیں۔ چنانچہ شیر بھی ایک ایک کر کے نیل میں جا ڈوبے۔ وحشیوں اور شیروں سے فارغ ہونے کے بعد عمرو نے پلٹ کر جو دیکھا تو سلطانی کو غائب پایا۔ عمرو حیران ہوتے ہوئے بولا کہ یہ سلطانی کہاں چلا گیا ہے، اسے تو اسی جگہ میرے پاس ہی ہونا چاہیے۔ پھر عمرو کو خیال آیا کہ شاید کہیں گھاس وغیرہ چرنے چلا گیا ہو۔ اس بات کا خیال کرتے ہوئے عمرو نے جنگل کا رخ کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے سلطانی کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے سلطانی کا سراغ مل گیا اور وہ یہیں کہیں جنگل میں موجود ہے۔ عمرو عیار آواز کی جانب لپکا، مگر کہیں بھی سلطانی دکھائی نہ دیا۔ پھر اسے اپنے بائیں ہاتھ سلطانی کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ عمرو عیار اس جانب لپکا، مگر وہاں بھی اس نے سلطانی کو نہ پایا۔ جب تیسری مرتبہ اسے اپنے دائیں ہاتھ کی جانب سے سلطانی کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی تو عمرو سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ اس امر میں ضرور کوئی ساحرانہ راز ہے۔ خدا جھوٹا خیال دل میں نہ لائے تو وہ سورج دیوتا کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے گھوڑے کو ساحرانہ قوت سے غائب کر دیا گیا ہے۔ چونکہ موتی کی بدولت اس پر کوئی سحر نہیں ہو سکا تھا، اس لیے وہ غائب ہونے سے محفوظ رہا۔ جب عمرو کو احساس ہو گیا کہ یہ علاقہ سورج دیوتا کا ہے تو وہ سنبھل گیا۔ اب اس نے اور ہی نظروں سے جنگل کی حدود میں دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر اسے سلطانی کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی، مگر عمرو آگے نہ بڑھا، جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ دراصل عمرو سورج دیوتا کے ان پیروکاروں کو دیکھنا چاہتا تھا جن کے حلیے اور شکل و شباہت کے بارے میں قتیلہ نے اسے آگاہ کیا ہوا تھا۔ ابھی تک اسے ویسی شکل و صورت کا کوئی بھی متنفس دکھائی نہ دیا۔ عمرو اگر پریشان تھا تو اپنے گھوڑے کی وجہ سے، اس کے علاوہ اسے اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ موتی کی بدولت سورج دیوتا کا کوئی بھی سحر اس پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا ثبوت اسے مل چکا تھا۔ سورج دیوتا نے سحر سے اس کا گھوڑا تو غائب کر دیا، مگر وہ اسے غائب نہ کر سکا۔ جب سلطانی کی آواز پھر نہ سنائی دی تو عمرو اللہ کا نام لے کر ایک جانب چل پڑا۔ جوں جوں وہ جنگل میں آگے بڑھتا جاتا، جنگل ختم ہوتا جاتا، حتیٰ کہ عمرو جنگل کی حدود سے باہر نکل کر ایک وسیع میدان کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ اس میدان میں مٹی کے ایک ٹیلے کے سوا کوئی شے نہیں تھی۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ مٹی کے اس ٹیلے کے پار شاید کوئی شے ہو، عمرو اس ٹیلے کی جانب بڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ نزدیک ہوتا جا رہا تھا، اسے ٹیلے میں کئی خاص باتیں دکھائی دینے لگ گئیں۔ جب وہ بالکل نزدیک پہنچا تو حیران رہ گیا۔
उस टीले में मुतअद्दिद दरवाजे थे। ये दरवाजे न लकड़ी के थे और ना ही लोहे और पीतल के, किसी और ही धात के बने हुए थे। इन दरवाजों पर कोई कुंडा ना था। कुंडा ना होने का मतलब ये था कि कोई शख्स कोई भी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो सकता है। फिर उमरू ने सोचा कि शायद अंदर से कुंडा चढ़ा हुआ हो, मगर ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उमरू ने जब आगे बढ़कर एक दरवाजे पर हाथ रखा तो शशदर रह गया। वो दरवाजा बर्फ से भी बढ़कर यख बसता था। हालांकि गर्मी का मौसम था और मौसम की निस्बत से उस धात के दरवाजे को गर्म होना चाहिए, मगर वो यख था। फिर हाथ रखते ही वो दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया। उमरू ने अंदर झांका तो उसकी हैरानी में और भी इजाफा हो गया। अंदर का पूरा हिस्सा उसी धात से बना हुआ था जिस धात के दरवाजे बने हुए थे। इसके अलावा अंदर तारीकी नहीं बल्कि रोशनी थी, क्योंकि उमरू को कहीं कोई मशाल जलती हुई दिखाई ना दी। फिर उमरू ने दूसरा दरवाजा खोला। उसकी हालत भी वैसी ही थी जैसी कि उमरू देख चुका था। हत्ता कि उमरू ने तमाम दरवाजों को खोल दिया, मगर किसी एक की भी हालत पहले दरवाजे से मुख्तलिफ ना पाई। अब उमरू बाहर खड़ा सोचने लगा कि उसे किस दरवाजे से अंदर जाना चाहिए। फिर उमरू को अपनी जंबील और मोती का ख्याल आया तो वो और भी दलेर हो गया। इन दोनों चीजों के होते हुए कौन भला उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जब उमरू को ढारस हुई तो वो बिला धड़क एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसे शदीद सर्दी ने घेर लिया। अंदर ठंड ही ठंड थी, इतनी ठंड के शायद किसी बर्फानी इलाका में भी इतनी ठंड ना हो। चुनाचे उमरू ने फौरन अपने आप को लपेट लिया और इसके साथ ही अपनी पगड़ी से मुंह और कानों को भी ढांप लिया। कानों के ढांप लेने से सर्दी का जोर कुछ कम महसूस होने लगा। इसके बाद उमरू ने अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब वो वस्त में पहुंचा तो उसके जहन में रोशनी का मसला हल हो गया। उसने देखा कि धात के फर्श के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें कई किस्म के कीमती पत्थर पड़े हुए हैं। उन पत्थरों के दरमियान एक सफेद रंग का काफी बड़ा कीमती पत्थर भी पड़ा है। ये सारी रोशनी उन्हीं पत्थरों की बदौलत फैली हुई थी। इन पत्थरों से रोशनी की ऐसी लकीरें निकल रही थीं कि जो दूर दूर तक रोशनी फैला रही थी। ये शय भी उमरू के लिए बेहद हैरानकुन थी। इस तरीका से रोशनी का फैलाव उसने पहली मर्तबा देखा था। इससे कबल मसनूई रोशनी का इतना बड़ा मंबा उसने कभी नहीं देखा। इसके बाद उमरू आगे बढ़ा तो कमरे की दीवार आ गई। दीवार के साथ उमरू ने खड़े होकर पूरे कमरे को देखा तो उसे कोई और अजीब शय दिखाई ना दी माँ सिवाय उन रोशनी वाले पत्थरों के। फिर उमरू की नज़र दरवाज़ों पर जा पड़ी कि कहीं खुद बखुद हमेशा के लिए बंद ना हो गए हों और वो उसी कमरे में कैद होकर रह जाए। मगर उमरू जिस दरवाजे से दाखिल हुआ वो खुला पड़ा था और दरवाजे बंद थे। उमरू को इत्मीनान हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं। अभी यही सोच उमरू के जहन में थी कि खट से दरवाज़ा बंद हो गया। उमरू दौड़कर दरवाजे की जानिब लपका, मगर वो बंद हो चुका था। किस शय से इसका उमरू को पता न चल सका। इसके बाद उमरू दूसरे दरवाजों की जानिब लपका, वो भी बंद पड़े थे। उनमें से भी कोई दरवाज़ा न खुला। उमरू परेशान हो गया कि अब वो बाहर कैसे जा सकेगा। उमरू इसी सोच में दरवाजे की जानिब ओट किए खड़ा था कि उसे सामने वाली दीवार हरकत करती हुई महसूस हुई। उमरू आंखें फाड़ फाड़ कर दीवार की जानिब तकने लगा। उमरू के लिए ये एक नई बात नमूदार हो रही थी। उमरू दीवार की जानिब तक रहा था कि सामने वाली दीवार शिक हो गई और उसमें से एक इंतहाई स्याफाम औरत दोनों हाथ अपने सीने पर रखे नमूदार हुई। उसके सर पर मोतियों का एक हार बंधा हुआ था और पूरे जिस्म पर उसने एक ही कपड़ा लपेट रखा था। वो आंखें बंद किए हुए थी। फिर उमरू को एक और अजूबा दिखाई दिया। उसने देखा कि उस औरत के कदमों से एक स्याफाम सांप निकला जो उसके जिस्म पर लहराता हुआ ऐन उसके सर पर मोतियों के हार के दरमियान जा बैठा और इसके साथ ही उसने अपना फन फैलाया। सांप अपनी जुबान को तेजी से हरकत में ला रहा था। उमरू ने जो ये मंजर देखा तो फौरन अपने हवास मजबूत करते हुए कमर से जंबील निकालकर अपने हाथ में ले ली। उसने अपने आप में सोच लिया था कि अगर इस औरत ने या उसके सांप ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वह इन दोनों को अपनी जंबील में बंद कर देगा। फिर उस औरत ने अपनी आंखें खोली तो उसकी दोनों आंखों के खुलते ही उनमें से खून निकलना शुरू हो गया। खून आंसुओं की शक्ल में नीचे गिर रहा था। वो सांप उसी वक्त उस स्याफाम औरत के सर से उतरकर उसके कदमों में चला गया। फिर जो भी कतरा उसके कदमों में गिरता सांप उसे पी लेता। उमरू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। ये औरत कौन है? खून के आंसू क्यों बहा रही है? और ये सांप उसके आंसुओं को रगबत से क्यों पी रहा है? उमरू के लिए सारी बातें उसकी सोच और फहमो दराक से मावरा थीं। कुछ देर के बाद उस औरत के आंसू बंद हो गए। फिर उमरू ने देखा कि सांप ने उसके जिस्म के एक हिस्से पर अपना मुंह रख दिया है। काफी देर तक वो उसी तरह रहा। फिर वो जिस्म से हट गया और जहां से आया था वहीं गायब हो गया। फिर उमरू के देखते ही देखते वो औरत भी गायब हो गई। दीवार जिस हाल में पहले थी उसी हाल में हो गई। इन अजीबोगरीब अमूर के साथ ही खट से वो दरवाज़ा खुल गया जिस दरवाजे से उमरू वारिद हुआ था। उमरू के लिए एक अजीब मुअम्मा था। उमरू जान गया कि इस कमरे में जो राज मख्फी है वो उसने देख लिया है।
اب اس کے سوا اسے اور کوئی شے دیکھنی نصیب نہ ہوگی۔ لیکن اس شے کا حل کیا ہے؟ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہی بتائے گا، وہ نہیں بتا سکتا اور نہ ہی وہ سمجھ سکتا ہے۔ عمرو اس امر کے بارے میں اگر کوئی سمجھا تو صرف اتنا کہ یہ کسی بہت بڑے ساحر یا جن کی کارستانی ہے۔ اسی کے سحر کی بدولت یہ عورت سزا بھگت رہی ہے۔ وہ کسی خوفناک عذاب میں مبتلا ہے۔ کیوں ہے اس کے بارے میں عمرو کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ جس ساحر نے اسے مبتلا عذاب کیا ہے وہ کہاں ہے اور کون ہے؟ عمرو اس کے بارے میں بھی کچھ نہ جان سکا، اور پھر عمرو نے سوچا کہ اب اس کا اس کمرے میں کھڑے رہنا بیکار ہے، باہر نکل جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر عمرو کمرے سے باہر نکلا تو اسی وقت کھٹ سے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر عمرو نے اس پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا چاہا کہ اب بھی دروازہ پہلے کی مانند کھلتا ہے یا نہیں، مگر نہ کھلا۔ حتیٰ کہ عمرو نے سبھی دروازوں کو دیکھا، بھلا کوئی بھی نہ کھلا، جس پر عمرو جان گیا کہ یہ منظر اسے دکھانے کی خاطر ہی دروازے کو کھلا رکھا گیا تھا، تاکہ میں اندر داخل ہو کر یہ منظر دیکھ لوں۔ مگر اسے یہ منظر دکھانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ عمرو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ باہر آیا تو اسے سلطانی اپنے سے کچھ دور چرتا ہوا دکھائی دے گیا۔ عمرو اپنے گھوڑے کو لے کر اپنے آپ میں بے حد خوش ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑی، اسے پیار کیا، اس کے بعد اس پر سوار ہو کر چل پڑا۔ عمرو اب اس ٹیلے سے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اور کچھ بھی ایسے عجائبات تو نہیں، لیکن عمرو کو کوئی شے دکھائی نہ دی۔ پھر بھی عمرو یہ جانتے ہوئے کہ آگے کوئی شے نہیں، وہ سلطانی پر سوار چلتا رہا۔ جب وہ کافی آگے جا پہنچا تو اسے دائرے کی شکل میں اینٹیں پڑی ہوئی دکھائی دی۔ عمرو اینٹوں کے اس دائرے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہاں بھی کوئی گڑبڑ ہے، یہاں کوئی کنواں یا سحر سے اس دائرے میں کسی کو قید کیا ہوا ہے۔ عمرو گھوڑے پر سے اترا، اس نے اب سلطانی کی باگ پکڑ کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ اینٹوں کے دائرے کے نزدیک پہنچا تو اس کا خیال درست ہی نکلا۔ وہ ایک کنواں تھا جو کافی گہرا معلوم ہوتا تھا۔ عمرو نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اسے کوئی آدمی اس میں معلق دکھائی دیا۔ وہ آدمی تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ عمرو اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ کسی نے اسے سزا کے طور پر کنویں میں لٹکایا ہوا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد عمرو نے اپنی زمیل کے ذریعے اس آدمی کو کنویں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ عمرو سے اس کی آہیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ چنانچہ عمرو نے زنبیل ہاتھ میں لی اور اس کا منہ کھولتے ہوئے بولا، جو کوئی اس کنویں میں بند ہے وہ زنبیل میں آ کر بند ہو۔ اسی وقت وہ آدمی کنویں سے اچھلا اور ہاتھ پیروں کی زنجیروں سمیت زنبیل میں آن گرا۔ عمرو نے اسی وقت زنبیل کا منہ بند کیا اور واپس سلطانی کی جانب چل پڑا، مگر مڑتے ہی اس نے سلطانی کو غائب پایا۔ سلطانی پھر کسی سحر کی بدولت غائب ہو چکا تھا۔ عمرو کو اس پر بڑا غصہ آیا، چونکہ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، اس لیے عمرو اسے اپنی زنبیل میں قید نہ کرنے پر مجبور تھا۔ اگر کوئی اس کے سامنے آ جائے تو وہ فوراً اسے قید کر دے، مگر اسے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو کافی دیر کھڑا رہا کہ شاید اسے پہلے کی طرح سلطانی کی ہن ہناہٹ سنائی دے جائے، مگر اب کی بار اسے اپنے گھوڑے کی ہن ہناہٹ بھی سنائی نہ دی۔ وہ چلنے لگا تو ایک دم رک گیا۔ آگ کا ایک بہت بڑا گولا اس کی جانب بڑی تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ عمرو پیچھے کی جانب دوڑنے لگا تو اسے کنویں کا خیال آ گیا۔ اس پر وہ تیزی سے دائیں جانب مڑ گیا، مگر اس نے دیکھا کہ آگ کے گولے نے بھی اسی کی جانب رخ کر لیا۔ عمرو جان گیا کہ یہ گولا اسے نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہے گا، مگر عمرو کو اسی وقت پری ذات کے بخشے ہوئے موتی کا خیال آ گیا۔ اس پر عمرو سنبھل گیا۔ اس موتی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی سحر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس بات کا خیال کرتے ہوئے عمرو نے آگ کے گولے کے آگے ڈٹ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب آگ کا گولا کچھ ہی فاصلے پر رہ گیا تو وہ ایک دم رک گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے شعلے کم ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ ہی دیر میں اس کے شعلے زمین کے اندر جذب ہو کر رہ گئے۔ عمرو کی جان میں جان آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے موتی کی قوت کا پورا یقین بھی ہو گیا۔ عمرو اب اپنے لیے کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو اسے درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک کھو دکھائی دی۔ عمرو فوراً اس کھو کی جانب چل پڑا۔ جب وہ کھو کے نزدیک پہنچا تو اسے ایک بہت بڑا اژدہا اس کھو میں سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بڑا خونخوار اژدہا تھا۔ اس نے باہر آتے ہی جب عمرو کو دیکھا تو اس نے اپنا سانس اندر کی جانب کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کی اس کارروائی سے عمرو دھم سے زمین پر گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین کی رگڑیں کھاتا ہوا اژدہے کی جانب بڑھنے لگا۔ عمرو اسی وقت جان گیا کہ اژدہا اسے اپنی خوراک بنانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے ہمت سے کام نہ لیا تو یہ اژدہا اسے پورے جسم سمیت نگل جائے گا۔ اس پر عمرو نے اسے قبل کے اژدہے کے منہ تک پہنچے ہمت کر کے اپنی زنبیل کو کمر کی پیٹھی سے کھولا اور پھر اس کا منہ کھولتے ہوئے بولا، اژدہا میری زنبیل میں قید ہو۔ اژدہا اسی وقت خوفناک پھنکار کے ساتھ اچھلا، پھر ایک دم سکڑ کر دبلا پتلا اور لمبائی میں کم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ زنبیل میں جا گھسا۔ عمرو نے زنبیل کا منہ بند کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمین کی رگڑیں کھانے سے عمرو کا جسم کئی جگہ سے چھل گیا تھا، مگر عمرو نے جان کے بچ جانے پر ان رگڑوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ پھر عمرو نے آگے بڑھ کر اژدہے کی کھو کو دیکھا۔ کھو ہر طرح سے محفوظ اور صاف ستھری تھی۔ عمرو کو پناہ کے لیے یہ جگہ بے حد پسند آئی۔ پھر بھی اس نے کھو میں داخل ہونے سے قبل اسے خوب اچھی طرح سے صاف کر لیا۔
चूंकि सूरज डूबने के करीब था, इसलिए उमरू चाहता था कि रात पड़ने से पहले पहले वो किसी महफूज जगह में छुप जाए तो अच्छा है। रात के अंधेरे में उसे ना जाने कितनी और अजियतों का सामना करना पड़ जाए। उमरू खो को साफ करने के बाद जब उसमें जा बैठा तो उसे उस आदमी का ख्याल आया जिसे उसने कुएं में से अपनी जंबील में बंद किया हुआ था। उमरू ने सोचा कि इस आदमी को जंबील में से निकालना चाहिए, शायद उसी से सूरज देवता का सुराग मिल जाए। इस बात को सोचते हुए उमरू ने इसी वक्त जंबील का मुंह खोला और ये कहा, कुएं का कैदी जंबील से बाहर आ जाए। उमरू के इतना कहते ही वो आदमी जंबील में से ऐसे निकला जैसे कोई बिल्ली किसी सुराख में से निकलती है। आहिस्ता आहिस्ता और दबे दबे कदमों के साथ उस आदमी के अभी तक हाथ पांव बंधे हुए थे। उमरू ने उसे कोई बात करने से पहले उसके हाथ पांव खोल देने चाहे। इस ख्याल से उसने जो ही अपने हाथ उस आदमी की जानिब बढ़ाए तो वो आदमी उसी वक्त उमरू की नजरों के सामने से गायब हो गया। उमरू उसे देखता ही रह गया, मगर वो कहीं दिखाई ना दिया। इस पर उमरू जान गया कि कोई जादुई कुव्वत उसके पीछे लगी हुई है, मगर उस पर तो उसका जादू नहीं चल सकता, मगर वो दूसरों पर जादू करने में कामयाब हो जाती है। इन नित नई कार्रवाइयों पर उमरू ने अपने आप में सोच लिया कि उसे अपने आप से गाफिल नहीं रहना होगा। अगर वो इन चीज़ों की जानिब से गाफिल हो गया तो फिर ये दोनों चीज़ें उससे छिन भी सकती हैं। इसलिए उसे सोना नहीं होगा बल्कि रात भर जागना होगा, अपनी और अपनी चीज़ों की निगरानी करना होगी। चुनाचे उमरू ने अपने आप में अहद कर लिया कि वो रात भर जागेगा, एक पल के लिए भी नहीं सोएगा। लेकिन जब रात का दूसरा पहर शुरू हुआ तो उमरू को अपने घोड़े सुल्तानी की हिनहिनाहट सुनाई दी। उमरू की एकदम आंखें खुल गईं। उसने सामने की जानिब देखा तो उसे बेशुमार सुरख सुरख आंखें दिखाई दी। चूंकि चांदनी रात नहीं थी, इसलिए तारीकी में आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेशुमार आंखें देखकर उमरू जान गया कि ये सब आंखें सूरज देवता के पैरोकारों की हैं। वही उसे डराने की खातिर इकट्ठे हुए हैं। उमरू ने अपने दिल में सोचा कि यह मौका इनको काबू में करने का बहुत बेहतर है। इन सबको जंबील में कैद कर लेना चाहिए। इस बात का ख्याल करते ही उमरू ने उसी वक्त अपनी जंबील का मुंह खोला और बोला, सूरज देवता के सभी पैरोकार जो सुरख आंखों वाले हैं मेरी जंबील में कैद हों। उमरू के इतना कहते ही उसे बेशुमार चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। इसके साथ ही उसे वह तमाम आंखें फिजा में ऐसे उड़ते हुए दिखाई दी जैसा कि परिंदे उड़ते हैं। कोई भी उमरू की जंबील में बंद ना हुआ। उसका मुंह खुले का खुला रहा, आंखें दूर दूर तक उड़ रही थीं। अंधेरे में वो आंखें ऐसी मालूम हो रही थीं जैसे छोटे छोटे चिराग जल रहे हों। उमरू बड़ा हैरान हुआ। यह पहला मौका था कि उसकी आवाज़ पर कोई जंबील में बंद ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम आंखें मादूम हो गईं। इसके बाद उसे फिर से अपने घोड़े सुल्तानी की हिनहिनाहट सुनाई दी। अब की बार उमरू को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई सुल्तानी को पीट रहा हो। उमरू बेचैन हो गया। वो बोला, मेरा घोड़ा मेरी जंबील में बंद हो, मगर ऐसा भी ना हुआ। सुल्तानी जंबील में बंद ना हुआ, लेकिन उसकी हिनहिनाहट जरूर सुनाई दी। फिर उसकी हिनहिनाहट के साथ साथ उमरू को बेशुमार कहकहे भी सुनाई दिए। उमरू बड़ा परेशान हुआ। वो जान गया कि इस अमर में जरूर कोई राज है। अगर सुल्तानी जंबील में बंद नहीं हुआ तो वो यहीं कहीं मौजूद नहीं होगा, बल्कि कहीं और होगा, और महज मुझे उसकी आवाज़ से हरासा किया जा रहा है। आंखें भी उसे धोखा देने के लिए थीं, वरना उनकी हकीकत कोई नहीं। जब उमरू ने उनके बारे में सोचा तो वो इत्मीनान से बैठ गया। उमरू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सोना नहीं चाहता था, मगर आराम करने की खातिर उसने ऐसा किया। मगर थोड़ी ही देर के बाद उसे टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी तो उसने एकदम अपनी आंखें खोल लीं। फिर जब उसने सामने की जानिब देखा तो उसे रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। फिर उस गोले ने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। फिर उसके हाथ पांव हर शय नुमाया हो गई। रोशनी का एक खाला उसके सर पर और गिरदो नवा में रोशनी फैलाए हुए था। उस इंसान ने बिल्कुल सोने की मानंद एक लिबास पहना हुआ था। उसका सारा जिस्म चमक रहा था और एक एक हिस्से से उसके रोशनी की किरणें फूट रही थी। जिंदगी में पहली बार उमरू ने इस किस्म का इंसान देखा। उसके सर पर कोई टोपी या ताज नहीं था, वो नंगे सर था और उसके एक एक बाल से रोशनी नमूदार हो रही थी। वो उम्र में ज्यादा बड़ा भी नहीं था, दरमियानी उम्र का इंसान दिखाई दे रहा था। उसके दोनों बाजू जिस्म के साथ जिस्मा थे। उमरू को वो कदीम दौर का कोई खूबसूरत बुत मालूम हो रहा था, ऐसा बुत जिसे रोशनी के तारों से बनाया गया हो। उमरू ने बड़े गौर से उसकी एक एक शय को देखा। उसकी पुश्त पर कमान लटकी हुई थी, बाईं कमर की तरफ तलवार और खंजर भी लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। एक बाजू के हाथ में नेजा भी था। फिर उमरू को फौरन ख्याल गुजरा कि हो ना हो यह सूरज देवता है। उसी देवता की ऐसी शक्ल शबाहत हो सकती है और किसी की नहीं। उसके चेहरे से ऐसा रोब और जलाल टपक रहा था कि उमरू को हिम्मत न पड़ी कि वो उससे पूछे कि वो कौन है कौन नहीं। फिर वो बुत ऐसे चलता हुआ उसकी खो के नजदीक आ खड़ा हुआ कि उमरू को उसके पांव उठते हुए दिखाई न दिए और ना ही उसे पता चल सका कि वो कैसे चलता हुआ उसकी खो के नजदीक आ खड़ा हुआ है। उमरू ने अपने हवास बरकरार रखे और इसके साथ ही उसने अपनी जंबील पर हाथ भी मजबूत कर लिए। माहौल पर मुकम्मल खामोशी तारी थी। किसी शय की कोई आवाज नहीं आ रही थी, वरना इससे कबल उमरू को जंगल के कई जानवरों की आवाजें दूर से आती हुई सुनाई देती रही थीं।
उमरू उसे गौर से तक रहा था कि उसने होंठों को हरकत दी, वो कुछ कह रहा था, मगर उमरू की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ बुलंद होती गई। उमरू ने कान धरे, वो कह रहा था, हाँ, मैं कह रहा हूं कि तुम पहले इंसान हो जिसे देवताओं की ज़मीन पर कामयाबी नसीब हुई है। तुम जैसी भी ताकत रखते हो वो कमाल की ताकत है। तुम उसी के बलबूते पर हमारी नज़रों में नज़रें डालने में कामयाब हुए हो। हमने तुम्हें हर तरह से हरासा और अपने आप से लापरवाह करने की कोशिश की, मगर ना तो तुम अपने आप से हरासा हुए और ना ही तुम अपने आप से लापरवाह हुए। हम जानते हैं कि तुम एक ऐसी सरजमीन से आए हो जिसकी रोशनी ने एक दुनिया को मुनव्वर किया है। तुम जिसके पैरोकार हो वो अजीम है, सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा ताकतवर, मगर तुमने उसकी किसी ताकत का सहारा न लिया। अगर तुम उसकी ताकत का सहारा लेते तो शायद ये मामलात इतना तूल न पकड़ते। फिर भी तुमने जिस ताकत का सहारा ले रखा है उसे हमने शिकस्त देने के लिए बहुत कुछ किया, मगर तुम कामयाब रहे। शायद उस ताकत को हम शिकस्त ना दे सके। देखो उमरू, मैं ही वो सूरज देवता हूं जिसकी तलाश में तुम सरगर्दा हो। मैंने अपने पैरोकारों को तुम्हारे सामने नहीं किया, महज इसलिए कि तुम उनको अपनी जंबील में बंद करने के लिए बेचैन थे। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाते तो तुम यकीनन उनको अपनी कैद में कर लेते, इसलिए मैंने उनको तुम्हारे मुकाबिल नहीं आने दिया। अब गौर से मेरी बात सुनो। अगर तुम जहीर, उसके बेटे और कतीला पर से सहर खत्म करवाना चाहते हो और चाहते हो कि वो फिर से आज़ाद हो जाएं और अपनी असली हालत पर लौट आएं, तो तुम्हें इसके लिए एक मेरा भी काम करना होगा। इस पर उमरू बोला है, सूरज देवता, आप तो खुद एक कुव्वत हैं और कायनात की कई चीज़ों को मगलूब करना जानते हैं, फिर आपको मेरी मदद की क्या ज़रूरत है? उमरू, तू सच कहता है। मैं कई मामलात में ताकत रखता हूँ, इंसानों को मगलूब करना खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। जो कोई भी मेरी सरजमीन पर कदम रखता है मैं उसकी नस्ल को बर्बाद कर देता हूँ, जैसा कि मैंने जहीर और उसके कुंबा के साथ किया। वो भी मेरी ज़मीन पर आने की हमाकत कर चुका है और उसी की सज़ा वो आज भी भुगत रहा है। बहुत से लोग यहाँ फ़िरौन अव्वल का खजाना ढूंढने आते हैं, मगर यहाँ किसी फ़िरौन का कोई खजाना नहीं। यहाँ सिर्फ मैं हूँ या मेरे पैरोकार रूहों के रूप में रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद बाज़ ताकतें मुझ पर भी काबू रखती हैं, और उन ताकतों पर भी एक आला ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई शिकस्त दे सकता है। उसी आला ताकत के तुम पैरोकार हो। खैर, ये बातें बात की हैं। मैं तुमसे ये कह रहा था कि बाज़ ताकतों को मुझ पर गलबा हासिल है और वो मुझे शिकस्त देने के दरपे रहती हैं, मगर मैं आज तक उनके काबू में ना आ सका। लेकिन बाज़ बातों की वजह से मैं उनके काबू में हूँ। इस पर उमरू ने उसे कहा, ऐ सूरज देवता, मैं एक इंसान मिट्टी का बना हुआ हूँ। रूहों के पुरपेच मामलात कैसे समझ और सुधार सकता हूँ? जिस ताकत ने तुम्हें मगलूब कर रखा है उस ताकत का मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? उमरू, मैं ये बात कभी तुमसे ना करता, मगर तुम्हें आजमाने और ये जानने के बाद कि तुम्हारे पास ऐसी दो लाजवाब चीजें हैं कि जिनकी बदौलत तुम रूहों की बड़ी से बड़ी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हो, मैंने तुमसे अपनी बात करने की जुर्रत की है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी इन दो चीज़ों की बदौलत मेरे दुश्मन को शिकस्त देने और मेरी मलका को अजाब से बचा सकती हो। उमरू सूरज देवता की इस बात पर सोच में पड़ गया कि ये मुझे किस झंझट में डालने की खातिर तमहीद बांध रहा है। अगर इसने मुझे किसी दूर दराज के काम में उलझा दिया तो क्या बनेगा? ऐसा ना हो कि मैं किसी उलझन में पड़कर अपनी इन दोनों चीज़ों से हाथ धो बैठूं और फिर हमेशा हमेशा के लिए इन रूहों की कैद में पड़ जाऊं। उमरू इसी सोच में था कि उसे सूरज देवता की आवाज़ सुनाई दी। उमरू, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम बरसों इसी जंगल में इसी तरह भटकते रहोगे, तुम्हारा कोई मसला हल ना होगा। तुम जिन लोगों की इमदाद के लिए मेरी तलाश में थे उन लोगों की कोई मदद ना कर सकोगे। तुमने जहीर को कुएं की कैद से निकाल लिया, मगर हम उसे दोबारा अपने यहाँ ले जाने में कामयाब हो गए। तुम जितनी बार भी उसे ले जाओगे हम उतनी ही बार उसे अपने यहाँ ले आएंगे। ये खेल इसी तरह चलता रहेगा, कभी खत्म ना होगा। अगर तुम चाहते हो कि ये खेल खत्म हो जाए और जहीर पर से अजाब टल जाए तो फिर तुम्हें मेरा काम करना होगा, मेरी मदद करनी होगी। उमरू ने सूरज देवता की जानिब गौर से देखा। उसने अपने दिल में सोचा कि मैं क्यों ना इसे अपनी जंबील में बंद कर लूं ताकि ये सारा झंझट ही खत्म हो जाए। अगर सूरज देवता जंबील में कैद हो गया तो फिर खुद ब खुद ही इसका सहर खत्म हो जाएगा। अगर इसने अपना सहर जहीर और इसके अहलो याल पर खत्म ना किया और जिद की तो मेरी जंबील की कैद से मजबूर होकर मेरी बात मान लेगा। चुनाचे उमरू ने यह सोचते हुए जंबील का मुंह खोला और बोला, सूरज देवता मेरी जंबील में कैद हो, मगर ऐसा ना हुआ। उमरू ने एक अजीब ही मंजर देखा। उसने देखा कि सूरज देवता टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया है और इसके साथ ही रोशनी का हल्ला भी खत्म हो गया है। फिर उमरू ने यह भी देखा कि सूरज देवता के जिस्म के तमाम हिस्से जो टुकड़ों की सूरत में बिखर गए थे जमीन पर से गायब हो गए। इसके साथ ही उमरू को सूरज देवता की आवाज़ सुनाई दी, उमरू, तुम्हारे वार से कबल ही मैंने अपने आप को संभाल लिया था। मुझे पता चल चुका था कि तेरी नीयत में फतूर आ गया है। अफसोस,
उमरू, तुमने दोस्ती का हाथ बुरी तरह से झटक डाला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उमरू यार को फौरन अपनी हमाकत का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे जो कुछ हुआ बुरा हुआ। ये सोचते हुए उमरू ने सूरज देवता से मुखातिब होते हुए कहा, ऐ सूरज देवता, मुझसे बड़ी भूल हुई। वाकई मुझे तुम्हारी दोस्ती का हाथ झटकना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दो देवता। मैं तुम्हारी बात गौर से सुनूंगा, अगर हिम्मत हुई तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। अगर मेरी हिम्मत और बिसात से बाहर तुम्हारा काम हुआ तो तुमसे साफ कह दूंगा। उमरू की इस बात पर उसी वक्त सूरज देवता अपने पहले वाले रूप में उमरू के सामने हाजिर हो गया। पहले की मानिंद रोशनी का हल्ला उसके सर पर था। सूरज देवता ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, ऐ उमरू, मैं तुम्हारे सामने महज इसलिए दोबारा जाहिर हुआ हूं कि तुमने अपनी गलती महसूस करते हुए मुझसे मुआफ़ी तलब कर ली है। अब मेरी बात गौर से सुनो। जिस कमरे में तुमने दाखिल होकर जो औरत दीवार में देखी थी वो मेरी बीवी है, मेरी मलका है। उस पर जाबी देवता ने सैर किया हुआ है। वह मुझसे मेरी रोशनी की कुव्वत हासिल करना चाहता है। इस सिलसिला में उसने मुझसे कई बार बातें की और कई किस्म के लालच भी दिए। उसने यहाँ तक कहा कि अगर मैं उसे अपनी रोशनी की कुव्वत दे दूं तो उसकी बादशाहत को हमेशा के लिए तस्लीम कर लेगा, लेकिन मैंने उसकी ये बात ना मानी। मैंने उसे बताया कि सूरज ने अपनी नवाजिशों से मुझे अपनी रोशनी की एक मामूली किरण बख्शी हुई है और जिसकी बदौलत मैं सूरज देवता भी कहलाता हूँ और हुकूमत भी मजबूती से करता हूँ। और अगर मैंने रोशनी की ये किरण उसे दे दी तो सूरज मुझसे नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं उसे रोशनी की किरण हरगिज नहीं दूंगा। इस पर जाबी ने मेरी इस बात को अपनी तौहीन समझा। चुनाचे उसने मुझसे इंतकाम लेने का अहद कर लिया। एक दिन मेरी बीवी नील के साहिल पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी कि जाबी ने अपने सहर से उस पर वार किया। इस वार से मेरी बीवी का सुर्ख और सफ़ेद रंग एकदम स्याह रंग में तब्दील हो गया और इसके साथ ही उसकी आंखों से खून के आंसू भी बहने शुरू हो गए। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं बहुत तड़पा। मैंने अपनी कुव्वत से बीवी को अच्छा कर देना चाहा, मगर मेरी बीवी अच्छी ना हुई। वो गुमसुम रही और इसके साथ ही मुसलसल उसकी आंखों से खून के आंसू भी बहते रहे। जाबी ने उस पर ऐसा सैर किया था कि जिस पर वो अपनी कुव्वत गोवियाई भी खो बैठी थी। मैं सख्त परेशान रहने लगा क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझता और जानता था। फिर मैंने अपने एक पुरोहित से पूछा कि जाबी देवता की यह सैर क्यों कर और कैसे ख़त्म हो सकता है। मेरा पुरोहित समझदार और रूहों के राजों से आगाह था। उसने कोई जवाब देने से पहले इस बात की ख्वाहिश की कि मलका को दिखाया जाए। चुनाचे मैं उसे अपने स्थान पर ले आया। पुरोहित वो पहली रूह थी जिसे मेरे स्थान पर पहली बार कदम रखना नसीब हुआ। मलका को देखते ही वो चौंक पड़ा। मुझसे कहने लगा, ऐ देवताओं के देवता, तेरी ये मलका पानी की तरह बह जाएगी। जब इसके जिस्म से वो खून जो आंखों के रास्ते से बह रहा है निकलकर ख़त्म हो जाएगा तो इसका जिस्म गल सड़ जाएगा, गुदाज आटे की मानिंद हो जाएगा। फिर अगर कोई रूह आप इसमें दाखिल करना भी चाहें तो दाखिल ना होगी, इसका तदारुक होना चाहिए। अपने पुरोहित की इस बात पर मैं सख्त परेशान हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी अपनी अक्ल के मुताबिक मैं मलका को बचाने और महफूज रखने के लिए क्या करूं और कैसे इस पर से जाबी का सहर दूर करूं। जाबी का सहर जल्द खत्म नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत कुछ सोचना और करना होगा। फिलहाल आप मलका को बचाने वाली बात करें। इस साल में मलका के रहने के लिए चारों धातों की मिलावट का एक कमरा होना चाहिए जो अंदर से मुकम्मल तौर पर सर्द हो। इसके अलावा उसमें रोशनी का भी माकूल बंदोबस्त हो। जब कमरा तैयार हो जाए तो मलका को दीवार के पीछे कैद कर देना चाहिए। फिर किसी पैरोकार को सांप का रूप देकर मलका के पास छोड़ देना चाहिए। ये मलका जितने भी खून के आंसू बहाएगी ये सांप उनको पिएगा। फिर मलका को डसकर वही खून दोबारा उसके जिस्म में मुंतकिल कर देगा। अगर आपने इस पर अमल किया तो मलका मिटने से बच जाएगी, अगर आपने इस पर अमल ना किया तो मलका बहुत जल्द मिट जाएगी। पुरोहित के इन मशवरों पर मैंने अमल करने का इरादा कर लिया क्योंकि मैं समझ गया था कि पुरोहित ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त कहा है। उसकी बातों पर अमल करने से ही मलका की जान बच सकती है। चुनाचे मैंने फौरन 4 धातों की मिलावट का एक कमरा तैयार करवाया। जब वो तैयार हो गया तो मलका को उस कमरे की दीवार में मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद मैंने एक गुलाम पर सहर करके उसे सांप का रूप दे दिया। हालांकि मैं सांप के रूप को पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर उस सांप को मलका पर छोड़ दिया ताकि वो जितने भी खून के आंसू बहाए ये उसे पी जाए और पीने के बाद मलका के जिस्म में डसकर दोबारा वही खून वापस कर दे। ये काम करने के बाद मैंने कीमती मोतियों से कमरे में रोशनी का इंतजाम किया। जब रोशनी का इंतजाम हो गया तो मैंने सर्द लहरें कमरे के नीचे कैद कर दी ताकि उनसे कमरा यख रहे। ए उमरू, अब तुझ पर हर हकीकत वाज़ेह हो चुकी है। तूने जो कुछ देखा मैंने उसके बारे में वजाहत कर दी। अब अगर तू अपनी हिम्मत से जाबी को शिकस्त देकर उसके सहर को ख़त्म करवा दे तो मैं तेरा बेहद मशकूर होऊंगा। मैंने मलका का कमरा तुम्हें दिखाने में गलती नहीं की। अपनी इसी सोच के मद्देनज़र मैंने तुम्हें मलका का कमरा दिखाया था। ए देवता, किसी का काम होना या ना होना अल्लाह ताला की सवाब दीद पर मुनहसिर है। आप मुझे जाबी का पता बताएं।
और इसके साथ ही मुझे ये भी बता दें कि मैं उसे कैसे और किन हालात में शिकस्त दे सकता हूँ। अगर मेरी हिम्मत और खुदावंद ताला की इनायत से तुम्हारा मसला हल हो जाए तो इस पर मुझे खुशी होगी। ए उमरू, यहाँ से चंद कोस पर जाबी की राजधानी है। जाबी मिस्री देवताओं में बहुत कदीम देवता है। वो नील का भी देवता है। नील की तह में जो कुछ है वो जाबी का है। सूरज देवता की इस नई बात पर उमरू ठिठक कर रह गया। वो सोचने लगा कि अगर मैंने जाबी को शिकस्त देने की कोशिश की और उसे शिकस्त भी हो गई तो वो मुझसे इंतकाम लेने से बाज नहीं आएगा। यकीनी तौर पर मुझे बर्बाद करके रहेगा और शायद नील तो मुझे किसी कीमत पर भी अबूर न करने दे। ये सब कुछ सोचते हुए उमरू ने सूरज देवता से कहा, ए देवता, मैं नील के सीने पर तैर कर तुम्हारे पास पहुंचा हूं और फिर नील से ही मैंने वापस भी जाना है। क्या ऐसे में जाबी मुझे नील अबूर करने देगा? इस पर सूरज देवता ने कहा, उमरू, अगर तुमने उसे शिकस्त दे दी तो फिर मिस्रियों के कदीम देवता रा की कुव्वतें उसे नील की हुक्मरानी छीन लेंगी। इसके बाद उसे एक अरसा तक जिल्लत और रुसवाई के साथ अपनी जिंदगी बसर करना पड़ेगी। फिर जब तक वो मुझसे मुआफी नहीं मांग लेगा अपने रुतबा पर वापस नहीं लौटेगा। सूरज देवता की इस बात से उमरू को इत्मीनान हो गया। इसके बाद उसने पूछा, क्या जाबी अपने मस्कन में मिलेगा या नील की तह में? वो अपने मस्कन में मिलेगा, लेकिन जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुमको बहुत से जाबी दिखाई देंगे। तुम फैसला ना कर सकोगे कि उनमें से असली जाबी कौन है, लेकिन असली जाबी वो होगा जिसके सर पर फूल होंगे। फूलों वाला ही असली जाबी होगा। वो तुम्हें देखते ही एक ऐसी खौफनाक आवाज में गुर्राएगा कि जिस पर तुम्हारा वजूद थर थर कांपने लग जाएगा और तुम्हें अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस होंगे। फिर वो तुम पर कई वार करेगा, मगर एक बार भी तुम पर कामयाब ना होगा, जैसा कि हम तुम पर वार करके तुम्हें आजमा चुके हैं। जिस तरह हम नाकाम हुए हैं उसी तरह वो भी नाकाम होगा। फिर तुम्हारे कदमों से जमीन खिसकने लगेगी। इतना कहने के बाद सूरज देवता चुप हो गया, जिस पर उमरू ने उससे कहा, ए देवता, चुप क्यों हो गए? अब बताओ ना कि इससे आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फैसला हो जाएगा। फिर उमरू ने कहा, ए देवता, मैंने तेरी मुसीबत खत्म करने की खातिर एक खूंखार देवता से टक्कर लेनी है। क्या इसके बाद तू जहीर की मुसीबतें खत्म कर देगा? ए उमरू, देवता झूठ नहीं बोला करते। अगर तुमने मेरी मलका की मुसीबत खत्म करवा दी तो फिर मेरी दोस्ती का हाथ तेरी तरफ बढ़ेगा और तेरी तवक्को से भी बढ़कर तेरे मसाइल हल होंगे। इस पर उमरू बहुत खुश हुआ। वो बोला, अल्लाह तेरा भला करे और खुदावंद ताला मुझे भी कामयाब करे। अब आप मुझे जाबी की सरजमीन पर पहुंचाने वाली बात करें। तुम आराम से लेट जाओ उमरू, जब तुम बेदार होगे तो तुम अपने आप को जाबी की सरजमीन पर पाओगे। इतना कहने के साथ ही सूरज देवता उमरू की नजरों के सामने से गायब हो गया। उमरू जब बेदार हुआ तो उसने अपने आप को एक अजीबोगरीब सरजमीन पर पाया, ऐसी सरजमीन पर कि जहां फूल ही फूल थे। उमरू ने हैरान होकर अपने चारों तरफ देखा। वो समझ गया कि यही सरजमीन जाबी की है। जाबी का ख्याल आते ही उमरू संभल कर खड़ा हो गया। उसने जंबील हाथ में ले ली और उसे घूर घूर कर अपने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। अचानक उसके सामने से तमाम फूल गायब हो गए, मगर उमरू को दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमरू चुपचाप हैरान नजरों से देख रहा था कि उसे आंधी के आसार दिखाई देने लगे। दूर से काली स्याह आंधी के बादल तेजी से बढ़ते हुए चले आ रहे थे। उमरू फौरन जमीन पर बैठ गया और इसके साथ ही उसने जंबील पर हाथ मजबूत कर लिए, मगर आंधी के बादल उमरू के सामने आकर रुक गए। अब स्याह बादलों ने उमरू को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। उमरू को तारीकी का एहसास होना शुरू हो गया। उमरू इस तारीकी से भाग जाना चाहता था कि उसी वक्त उसके सर पर और इर्द गिर्द औलों की मानंद सफेद रोड़े गिरने शुरू हो गए, मगर उमरू पर जो भी रोड़े गिर रहे थे उनसे उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही थी। उसे तो वो रोड़े सर पर गिरते हुए महसूस नहीं हो रहे थे, अलबत्ता उसके चारों तरफ रोड़े ही रोड़े हो गए, हत्ता कि उसके आमने सामने उसके कद से भी बढ़कर रोड़े इकट्ठे हो गए। उमरू ने अब इस जगह रुकना बेकार ख्याल किया। वो अपनी जगह से उठकर पिछले कदम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो तारीक बादलों की हदूद से बाहर निकल आया। फिर थोड़ी ही देर में तमाम बादल छट गए, आसमान साफ हो गया। उमरू फिर से तने तनहा उसी वीरान और उदास मैदान में खड़ा था। उमरू अभी गिरदो नवा में देखने में लगा हुआ था कि उसे बेपनाह परिंदों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। उमरू ने सर उठाकर देखा तो उसे अपने सर पर अजीबोगरीब किस्म के परिंदे मंडलाते हुए दिखाई दिए। उनकी चोंचें बेहद तवील और नोखीली थीं, परों का फैलाव भी काफी था। उमरू ने झट से जंबील का मुंह खोलते हुए कहा, ये तमाम मनहूस परिंदे मेरी जंबील में बंद हों। परिंदों ने उसी वक्त डुबकियां लगानी शुरू कर दी और इसके साथ ही एक एक करके जंबील में गिरने लगे। उमरू के देखते ही देखते तमाम परिंदे जंबील में बंद होकर रह गए। दुश्मन का ये वार भी नाकाम गया। उमरू ने जंबील बंद की तो उसी वक्त उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो गई। उमरू इत्मीनान से खड़ा था, मगर एकदम गिर पड़ा। उमरू ने बहुत कोशिश की कि वह संभल जाए, मगर संभल ना सका। वह जमीन के साथ ही खिसकना शुरू हो गया।
जब और आगे बढ़ा तो उमरू लुढ़खनियाँ खाने लगा। फिर वो इसी तरह लुढ़खनियाँ खाता हुआ किसी दीवार से जा टकराया। उमरू को जब रुकावट का एहसास हुआ तो वो एकदम उठकर खड़ा हो गया। जमीन पैरों से खिसकनी बंद हो चुकी थी। उमरू अभी संभला भी नहीं था कि उसे जाबी देवता की आवाज़ सुनाई दी। उमरू, तुमने ऐसे देवता की हमदर्दी का दम भरा है जो हमेशा इंसानों का दुश्मन रहा है। तुमने अपने लिए गलत रास्ता चुना है। उमरू ने पहले तो आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा किया। इसके बाद उसने जाबी से मुखातिब होते हुए कहा, ऐ देवता, मैं यहाँ इंसानों की भलाई के लिए हाजिर हुआ हूँ। तू अगर सूरज देवता की बीवी पर से अपना सहर खत्म कर दे तो इससे कई इंसानों का भला हो सकता है। एक मुकम्मल घराना तबाह होने से बच सकता है। इस पर जाबी की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, है उमरू, ऐसा हरगिज नहीं होगा। सूरज देवता ने मुझे ललकारा है, अब मैं उसकी ललकार का जवाब देकर रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम पर कोई सहर असर नहीं करेगा। इसके अलावा तुम्हें कोई कैद भी नहीं कर सकता। अलबत्ता तुम जिसे चाहो कैद कर सकती हो, लेकिन अब मैं ऐसी कोई बात नहीं होने दूंगा। उमरू, मैं सूरज देवता से दो दो हाथ करने जा रहा हूं। अगर तुझमें हिम्मत है तो उसे बचा ले। इतना कहते हुए जाबी देवता की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर उसी वक्त उमरू को नील की लहरों की आवाज़ें सुनाई दी, जिस पर उमरू समझ गया कि जाबी ने सूरज देवता पर वार कर दिया है। उमरू दोनों देवताओं की लड़ाई को अच्छा नहीं समझता था। वो समझता था कि अगर इस लड़ाई में एक भी देवता दूसरे पर गालिब आ गया तो फिर उसकी कोई बात नहीं बनेगी। जहीर कैद ही रहेगा, उसका बेटा सिल्मी भी रिहा नहीं होगा और ना ही कतीला का पागलपन दूर हो सकेगा। उमरू सोच में पड़ गया कि उसे ऐसे हालात में क्या करना चाहिए क्या नहीं। दोनों देवता इतने चालाक और शातिर हैं कि उसकी जंबील में बंद नहीं होंगे। वो हर हाल में जंबील में बंद होने से बच जाएंगे। चुनाचे दोनों को उसकी जंबील और उसके कारनामों का इल्म था, इसलिए वो किसी कीमत पर भी उमरू को मौका नहीं देंगे कि वो उन्हें जंबील में बंद करने में कामयाब हो। उसी दम उमरू को बहुत सी चीखों और गुर्जों के चलने की आवाज़ें सुनाई दी। उमरू समझ गया कि दोनों देवताओं के दरमियान खुल्लम खुल्ला जंग शुरू हो गई है। उसी दम जंगल में आग भड़क उठी और इतनी तेजी से फैली कि उसने जल्द ही कुर्बजवार के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। उमरू ने जब आग के भड़कते हुए शोले देखे तो वो उसी वक्त उस कुएं की जानिब दौड़ा जिसमें उसने जहीर को कैद पाया था। उमरू हर हाल में जहीर को बढ़ती हुई आग से बचाना चाहता था, जो अब तेजी से कुएं की जानिब लपक रही थी। उमरू जब आगे बढ़ा तो उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। दूरों नजदीक तक उसे तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नजर न आया। बड़े खौफनाक हथियारों से जंग हो रही थी, चीखें बुलंद हो रही थीं, आग के गोले एक दूसरे पर बरसाए जा रहे थे। उमरू महसूस कर रहा था कि दोनों देवताओं के दरमियान जबरदस्त जंग हो रही है, मगर उमरू को कोई भी मुतनफ़्फ़स दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता आग के शोले बराबर दिखाई दे रहे थे। इन शोलों ने बड़े बड़े कद्यावर दरख्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया। जंगल के दरिंदों के चिंगाड़ने और गरजने की आवाज़ें भी मुसलसल सुनाई दे रही थीं। उमरू जान गया कि जंगली दरिंदे भी अपने आप को बचाने की खातिर दौड़ रही हैं, मगर उन्हें कहीं भी पनाह की जगह नहीं मिल रही। फिर उमरू को नील की बुलंद होती हुई लहरों की आवाज़ें सुनाई दी। उमरू ने देखा कि एक लहर कद्यावर दरख्तों से भी बुलंद होकर नीचे गिरी है। फिर उमरू ने अपने पैरों तले नमी महसूस की, जिस पर उमरू समझ गया कि नील की लहरों ने अब खुश्की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। जाबी ने अपनी कुव्वत से नील को मुश्तिल कर दिया है। अब उमरू ने पीछे हटना शुरू कर दिया। वो चंद कदम पीछे हटा होगा कि उसे जोर का धमाका सुनाई दिया। जमीन लरज उठी। इसके साथ ही उमरू के इर्द गिर्द कई चीजें आन गिरी। उमरू ने गौर से देखा तो ये उसी धात के टुकड़े थे जिनसे सूरज देवता ने अपनी बीवी के लिए कमरा बनाया हुआ था। उमरू अभी टुकड़ों की जाने भी देख रहा था कि उसी वक्त एक इंतहाई खूबसूरत और नाजुक अंदाम औरत की लाश उसके कदमों में आकर गिरी। उमरू उस लाश को देखते ही पहचान गया कि यह लाश सूरज देवता की बीवी है। उसने उसे स्याह रूप में देखा था, लेकिन अब यह असली रूप में है। मौत ने जाबी का सहर खत्म कर डाला था, इसलिए जब वो मरी तो उसका असली रूप वापस लौट आया। उमरू समझ गया कि जाबी सूरज देवता पर हावी हो गया है। अब कुछ ही देर बाद वो उसे शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। उमरू अभी इसी सोच में खड़ा था कि नील की सरकश लहरों ने इतना शोर मचाया कि उमरू को अपने कानों में उंगलियां ठूंसनी पड़ी। उमरू ने अपने दिल में कहा कि अब सूरज देवता का सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अगर सूरज देवता ने जहीर और उसके बेटे को नहीं मारा तो उसकी मौत के साथ ही उसका सहर भी खत्म हो जाएगा और वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब उमरू ने अपने दिल में जहीर और उसके बेटे की सलामती के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी। उमरू जहीर के ख्याल में था कि उसके कदमों से कुछ दूर ही जोर का धमाका हुआ और इसके साथ ही जमीन में गड्ढा पैदा हो गया। फिर उस गड्ढे में बेशुमार चांदी और सोने के टुकड़े आकर गिरे। टुकड़े खत्म हुए तो उमरू अल्लाह का नाम लेते हुए आगे बढ़ा। वो देखना चाहता था कि टुकड़े कितने गिरे हैं। जब वो आगे बढ़ा और उसने गड्ढे में झांका तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके सामने सूरज देवता की लाश पड़ी थी। जाबी ने सूरज देवता को शिकस्त दे दी थी।
उमरू को अब अपनी फिक्र पड़ गई कि ना जाने जाबी उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है या बुरा। यकीनन जाबी उसे और कई मुसीबतों में मुब्तला कर देगा। गो उसका जादू तो उस पर चल नहीं सकता, मगर वो उसे चक्करों में तो डाल सकता है। शायद वो उसे सूरज देवता से भी ज्यादा परेशान और बदहाल रखे। शायद वो उसे किसी ऐसी उलझन में डाल दे कि जिससे उमरू उम्र भर छुटकारा हासिल न कर सके। उमरू अब पहले से भी ज्यादा परेशान होकर रह गया। नील की मौजों ने आग को ठंडा कर दिया, बल्कि उसकी लहरें सूरज देवता की हर शय को अपने साथ बहाकर ले गईं। अब आहिस्ता आहिस्ता मैदान साफ होता दिखाई दे रहा था, मगर चीखों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं, जिस पर उमरू ने अंदाजा किया कि सूरज देवता के हवारी अब भी जाबी से जंग कर रही हैं। अगर वो जंग नहीं कर रहे तो जाबी उन्हें बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर रहा है। उमरू अब उस जगह से हट जाना चाहता था। जब वो चंद कदम पीछे हटा तो उसे अपने घोड़े सुल्तानी की याद आ गई। सुल्तानी का याद आना था कि बेख्तियार उमरू की आंखों में आंसू भर आए। सूरज देवता ने यकीनन सुल्तानी को मार डाला है। अगर उसने मारा ना होता तो अब तक वो उसके पास पहुंच चुका होता। उमरू ने अपने दिल में कहा कि अच्छा हुआ जो सूरज देवता जाबी के हाथों मारा गया। उस जालिम को मर ही जाना चाहिए था जो दूसरों पर जुल्म करती हैं। एक न एक दिन उन्हें भी जुल्म सहना पड़ता है। उमरू सुल्तानी के ख्याल में डूबा हुआ था कि उसे दूर से किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। उमरू के दिल से यह आवाज बुलंद हुई कि हो ना हो ये सुल्तानी है। वो ही हिनहिनाता हुआ उसकी तरफ बढ़ता चला रहा है। उमरू चौकन्ना होकर खड़ा हो गया और दीदे फाड़ फाड़ कर उस सिमत देखने लगा जिधर से उसे हिनहिनाहट की आवाज सुनाई दी थी। मगर उमरू को दूर दूर तक कोई घोड़ा तो क्या, मामूली परिंदा भी उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उमरू फिर से परेशान होकर रह गया। उसने सोचा कि यह महज उसके कान बजे थे, वरना किसी घोड़े की आवाज सुनाई नहीं दी। उमरू इसी वहम में खड़ा था कि उसके इर्द गिर्द कई लाशें आकर गिरी। ये लाशें सूरज देवता के पैरोकारों की थीं, क्योंकि कतीला ने जो हुलिया उनका बताया था वो उस हुलिया के मुताबिक थे। इस पर उमरू जान गया कि सूरज देवता की मौत के बावजूद उसके पैरोकार जी जान से जाबी का मुकाबला कर रहे हैं। उसी दम उमरू को किसी की बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी। उमरू कांप कर रह गया। फिर उसने देखा कि फिजा की बुलंदियों में दो परिंदे आपस में लड़ रहे हैं, बहुत ही ताकतवर और कवि हैकल परिंदे। सूरज की तेज छुआओं में वो अजीबोगरीब दिखाई दे रहे थे। फिर एक परिंदा दूसरे पर गालिब आ गया। फिर जो परिंदा गालिब आया था वो भी मगलूब होकर रह गया। दूसरे परिंदे ने भी उसे ऐसी जोरदार चोंच मारी कि वो लुढ़खनियां खाता हुआ जमीन की जानिब बढ़ने लगा। दूसरा परिंदा जो पहले मगलूब था वो भी जमीन की जानिब बढ़ रहा था। फिर धम से दोनों परिंदे जमीन पर आन गिरे। उमरू ने जब उन्हें देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। एक उनमें जाबी था और दूसरा सूरज देवता का पैरोकार। दोनों ने गिरते ही लंबे लंबे सांस लिए। फिर उन दोनों के जिस्मों में आग भड़क उठी। अब दोनों किसी सूखी लकड़ी की मानंद जल रहे थे। उमरू के देखते ही देखते दोनों राख में तब्दील हो गए। फिर उसी वक्त तेज हवा चली और दोनों की राख वहां से उड़कर नील में जा पड़ी। उमरू कुछ देर तक गुमसुम खड़ा रहा। उसका जहन साकित होकर रह गया था। फिर जब उसे सुल्तानी की हिनहिनाहट दोबारा सुनाई दी तो उमरू ने एकदम चौंकते हुए अपने सामने देखा। सुल्तानी दौड़ा चला रहा था। उमरू भी उसे देखकर दीवानावार उसकी जानिब बढ़ा। उमरू सुल्तानी की जानिब बढ़ रहा था कि एक गड्ढे में जा गिरा। गड्ढा इतना गहरा था कि वो लुढ़खनियां खाता हुआ एक गहरे गार में जा पड़ा। उमरू ने एकदम अपने आप को संभाला, इधर उधर देखा तो उसे सिवाय तारीकी के कोई भी शय दिखाई न दी। दिन के उजाले में भी यहाँ तारीकी थी। उमरू गार से बाहर आया तो उसे अपने सामने एक मैदान दिखाई दिया। लकोदिक मैदान, पथरीला इलाका, दूरों नजदीक तक कोई दरख्त नहीं था। उमरू ने सर ऊंचा करके देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो काफी गहराई में आन गिरा है। उमरू ने अपने आप में सोचा कि वो नई मुसीबत में गिरफ्तार होकर रह गया है। इस गहराई से ऊपर जाने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। उमरू बाहर निकलने के लिए करता भी क्या। सामने जो मैदान था वो भी पथरीले और संगलाख पहाड़ों के दरमियान थे। पहाड़ भी ऐसे खुश्क कि उन पर एक मामूली पौधा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमरू सख्त परेशान हुआ। पहले सुल्तानियों से जुदा हो गया, अब वो खुद उससे जुदा होकर रह गया। उसने एक बार फिर ऊपर की जानिब देखा, मगर अब की बार उमरू को अपना सुल्तानी दिखाई दे गया। वह सर आगे करके उमरू को देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देख लिया। सुल्तानी सख्त परेशान दिखाई दे रहा था। वो गड्ढे के ऊपर चक्कर लगा रहा था और किसी न किसी तरह से नीचे उसके पास पहुंचने के लिए सख्त परेशान हो रहा था, मगर उसे कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि जिस पर चलते हुए वो उमरू के पास पहुंच सके। नीचे उमरू अपनी जगह परेशान था। उसे भी ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जब उमरू को उम्मीद की कोई किरण दिखाई न दी तो वो एक पत्थर पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो पत्थर जिस पर उमरू बैठा हुआ है कदम कदम चल रहा है। उमरू एकदम उठकर खड़ा हो गया। उसने मुड़कर देखा तो वाकई वो पत्थर अपनी जगह से चलकर आगे आ चुका था। उमरू ने गौर से पत्थर की जानिब देखा।
बेज़वी और सख्त किस्म के पत्थर के सिवा उसे उसमें कोई भी शय अजीब मालूम न हुई। उमरू सोच में पड़ गया कि आखिर इस पत्थर में ऐसी कौन सी खूबी है कि जिस पर उसे चलना आता है। कहीं ये कोई जिन या कोई और बला तो नहीं। आखिर उमरू की समझ में कोई बात न आई। वो इस पत्थर को छोड़कर एक दूसरे पत्थर पर जा बैठा। कुछ देर के बाद उस पत्थर ने भी चलना शुरू कर दिया। उमरू उस पर से भी घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने गौर से दूसरे पत्थर की जानिब देखा तो वो भी उसे पहले पत्थर जैसा ही दिखाई दिया। उमरू सोच में पड़ गया कि ये सब क्या है। इन पत्थरों को कोई चलाता है या खुद ब खुद चलने की कुव्वत रखते हैं। उमरू इसी सोच में था कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, ऐ आदमजाद, अगर खुशकिस्मती या बदकिस्मती से तू हमारी वादी में आ ही गया है तो हमें जालिम से निजात दिला। अगर तुमने हमें आज़ादी दिला दी तो हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे और तेरे इस एहसान का बदला अच्छे तरीका से उतारेंगे। उमरू ने गौर से इधर उधर देखा मगर उसे कोई दिखाई ना दिया। फिर उसे पत्थर के नीचे से किसी जानवर की गर्दन दिखाई दी। उमरू फौरन पहचान गया और बेख्तियार बोल उठा, ये तो कछुए हैं। वाकई वो दोनों कछुए थे। वही नहीं बल्कि और भी बहुत से कछुए वहां मौजूद थे। उमरू ने जब उन्हें चलते हुए पाया तो बड़ा हैरान हुआ। उमरू दोनों के दरमियान आलती पालती मारकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसके गिरदा गिर्द कछुए ही कछुए हो गए, बड़े बड़े और छोटे छोटे भी। फिर जिस कछुए ने उमरू से बात का आगाज किया वो बोला, हमें इस बात का इल्म है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसे तमाम जानदारों पर बरतरी हासिल है। इसलिए हमने तुमसे फरियाद की है कि हमें इस अजाब से बचाओ जो हम बरसों से भुगत रहे हैं। मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है। हमारी हकीकत यह है कि हम भी तुम्हारी तरह की एक मखलूक हैं। गो हम इंसानों की दुनिया में नहीं रहते मगर इंसानों की इस दुनिया से दूर भी नहीं रहते। ए आदमजाद, दरअसल हम जिन्नात हैं, लेकिन उन जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं जो आसमानों और ज़मीनों पर किसी को तकलीफ़ नहीं देते। हम किसी को तंग नहीं करते, हम किसी को नहीं डराते और ना ही किसी का बुरा चाहते हैं। हम ज़मीन पर आबाद थे और बड़े अमन से ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि एक कवि हैकल जिन्नात खोर जिन ने हम पर हमला कर दिया। अपनी कुव्वत से हमें इस जगह ले आया और फिर हमें कछुए बनाकर छोड़ दिया। वो जिन 6 माह तक सोता रहता है और 6 माह जागता रहता है। जब वो जागता है तो हम में से 3-4 जिन्नों को भून कर एक ही वक्त में खा जाता है। फिर कई दरख्तों को खाता है, पत्थरों को चबाता है। इसके बाद दूर दूर के इलाकों में पहुंचकर कमज़ोरों और बेबसों को तंग करता और मारता रहता है। गोया 6 माह तक वो खूब तबाही रचाता है। इसके बाद वो फिर इस जगह आकर 6 माह के लिए गहरी नींद सो जाता है। सुबहान अल्लाह, ये तो मैंने पहली ही बार सुना है कि जिन जिन्नों को खाता फिरता है। दरअसल तुम कमज़ोर जिन थे इसलिए उसके कैदी होकर रह गए। अगर तुम लोग भी दूसरे जिन्नों की तरह खूंखार और जालिम होते तो ये कभी तुम पर हाथ डालने की कोशिश न करता। आजकल तो जो कमज़ोर है उसकी ज़िंदगी हराम है, उसे तो कोई पूछता ही नहीं। हर ताकतवर और ऐरा गहरा उसे तंग करता रहता है। तुम सच कहते हो भाई। दरअसल ये हमारे बड़ों की तालीम का असर है। उन्होंने हमें हदायत कर रखी है कि ज़िंदगी में कभी किसी को तंग न करना और ना ही किसी का बुरा चाहना। अगर तुम पर कोई ज्यादती भी करे तो सब्र करना और अल्लाह से जालिम के खिलाफ मदद मांगना। अरे ये क्या कह रहे हो कि अल्लाह से जालिम के खिलाफ मदद मांगना? क्या तुम अल्लाह को जानते हो? क्या तुम भी हमारी तरह खुदा के पैरोकार हो? कछुए ने जवाब दिया, हाँ भाई, हम भी अल्लाह को मानते हैं और मुसलमान जिन्नात कहलाते हैं। हमारे बड़ों ने, जिन्होंने एक मुसलमान आदमजाद से इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने हमें यही कुछ बताया था जो मैं बता चुका हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि यही इस्लाम है। मुसीबतों पर सब्र करना और दूसरों के खिलाफ जंग ना करना इस्लाम का सबक है। मगर यह गलत सबक है। इस्लाम में तो ऐसी कोई बात नहीं। इस पर कछुए ने हैरान होकर पूछा, क्या आप भी मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जो इस्लाम का सबक तुम लोगों को मिला है मुझे नहीं मिला। इस्लाम में तो यह है कि जालिम के सामने कलमा हक कहने से मत घबराओ। अगर जालिम जुल्म करने पर तुल जाए तो उसके खिलाफ जहाद करो, उसके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। जालिम और उसके जुल्म को पनपने ना दो। मगर जो सबक तुम्हें मिला है मेरे ख्याल में वो किसी गोशा नशीन फकीर का सबक है जो तन्हाई में रहकर वक्त गुजारने को सबसे अफसल बात समझता है। मगर मेरे नज़दीक तो दीन हक ये है कि दुनिया में रहकर हकूकुल इबाद भी पूरे करो और हकूकुल्लाह भी। काफिर को अपने ऊपर ना छाने दो, ना किसी की गुलामी कबूल करो। आप ठीक कहते हैं, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए था, मगर बुजुर्गों के दिए हुए सबक ने हमें निकम्मा और बुज़दिल बनाकर रख दिया। हम किसी काम के न रहे। जो कोई भी हम पर ज्यादती या जुल्म करता है हम उसे कुछ नहीं कहते। कुछ शुरू से ही हमारा कबीला शरीफ मजाज हुआ था, कुछ इस सबक ने हमें ज़रूरत से ज़्यादा ही शरीफ बना दिया, और जो शैबी अतदाल से बढ़ जाए वो नुकसानदेह साबित होती है। एक मुसलमान की ख्वाह वो जिन हो या आदमजाद, ये शान नहीं कि वो आसानी से दूसरों की गुलामी कबूल कर ले और किसी को कुछ न कहे। अपनी गुलामी और मुसीबत को खुदा का इनाम समझकर कबूल कर ले। अल्लाह ताला की ज़ात किसी पर भी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालती और ना ही वो किसी पर जुल्म करता है।
لیکن جو لوگ خود اپنے گناہوں اور کمزوریوں کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں ان پر خدا بھی مہربان نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندے، تیری باتوں نے ہمارا دل روشن کر دیا ہے، مگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ اگر ہم اس عذاب سے رہا ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں غلام نہیں بنا سکتی۔ اسلام نے جو صحیح راستہ بتایا ہے ہم اس پر چلیں گے۔ ہم دشمن کے خلاف جہاد بھی کریں گے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق بھی کہنے سے خوف محسوس نہیں کریں گے۔ عمر عیار کچھوے کی اس بات سے بے حد خوش ہوا۔ پھر وہ ان سے بولا، تمہارا دشمن اس وقت کہاں ہوگا؟ کچھوے نے جواب دیا، اس نے کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ وہی ظالم جن سویا ہوا ہے، اس کے بیدار ہونے میں صرف 1 یا 2 دن باقی ہیں۔ اللہ میری توبہ! عمر یار نے حیرت سے اس پہاڑ کی جانب دیکھا۔ واقعی وہ کوئی جن تھا جو دوسری جانب منہ کیے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ عمر اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، میرے دوستو، اب تم کوئی فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ بیدار ہو کر خود اپنا سحر تم پر سے دور کرے گا۔ اتنا کہتے ہوئے عمرو اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ پھر اس نے اپنی زنبیل کا منہ کھولا اور بولا، یہ جو پہاڑ کی مانند جن سویا پڑا ہے میری زنبیل میں بند ہو۔ عمرو کا اتنا کہنا تھا کہ وہ جن ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ واقعی وہ بے حد خوفناک جن تھا، انتہائی بد شکل اور گنجا۔ وہ کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کا سر آسمان سے جا لگا ہو، مگر کھڑے ہوتے ہی اس نے گھٹنا شروع کر دیا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور غور سے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک اس نے عمرو کی جانب نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اس کا قد عمرو کے برابر ہوا تو اس کی نظر عمرو پر جا پڑی۔ وہ بڑے زور سے گرایا اور چاہتا تھا کہ عمرو کو اپنے قابو میں کر دے کہ اسی وقت زمین سے اچھلا اور زنبیل میں جا بند ہوا۔ جو ہی وہ زنبیل میں قید ہوا، عمرو نے جھٹ سے زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ اتنے میں میدان میں جتنے بھی کچھوے تھے وہ عمرو کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عمرو نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دوستو، میں نے تمہارے دشمن کو قید کر لیا ہے، اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ کل تک یہ اپنا سحر بھی تم پر سے ختم کر دے گا۔ اس پر تمام کچھوے بہت خوش ہوئے۔ پھر عمرو نے ان سے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس وقت ہم سب کس جگہ پر موجود ہیں؟ نیل یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس پر وہی کچھوا جس نے عمرو یار سے بات کا آغاز کیا تھا اور جو کچھوؤں کا سردار بھی تھا بولا، آپ اور ہم زمین کے کسی خطہ پر موجود نہیں بلکہ پاتال کے پہلے حصہ پر موجود ہیں۔ اس زمین کا آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ جس گڑھے سے آپ گر کر یہاں پہنچے ہیں یہ ظالم جن نے خود ہی نکالا ہوا ہے تاکہ اسے دنیا میں آنے جانے پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس پر عمرو بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے پوچھا، اگر ظالم جن کا سحر ختم ہو گیا تو کیا ہم اس پاتال سے نکل سکیں گے؟ کچھوا بولا، حضور اس بات کی آپ فکر نہ کریں، ہم خود آپ کو دنیا میں لے چلیں گے۔ اگر ہم پر ظالم جن کا سحر ختم ہو گیا اور ہم لوگ اصلی شکل و صورت میں آ گئے تو پھر آپ کو یہاں سے نکال لے جانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اس پر عمرو ہنستے ہوئے بولا، اگر یہ بات ہے تو پھر تماشا دیکھو۔ اتنا کہہ کر عمرو نے زنبیل کا منہ کھولا اور بولا، ظالم جن اور ظالم اژدہا دونوں میری زنبیل سے باہر آ جائیں۔ اتنا کہتے ہی پہلے تو اژدہا زنبیل سے باہر آیا اور اس کے بعد جن باہر آتے ہی اپنے پورے قد پر ہو گیا۔ وہی لمبا تڑنگا خوفناک جن بن گیا، مگر اژدہے نے باہر آتے ہی اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے جسم سے جکڑ لیا، کیونکہ اس وقت جن ہی اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ جب جن نے اپنی ٹانگوں کے ساتھ ایک اژدہے کو لپٹتے ہوئے دیکھا تو وہ گراتے ہوئے جھکا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اژدہے کی گردن کو اپنے قابو میں کر لیا، مگر اس سے قبل کہ وہ اژدہے کو جان سے مار ڈالے اس نے جن کو زمین پر گرا لیا۔ جن گرا تو اس کے ہاتھوں سے اژدہے کی گردن نکل گئی۔ گردن آزاد ہوتی ہی اژدہے نے اپنا منہ کھولا اور جن کے پیر کو اپنے منہ میں لے لیا، مگر جن نے دوسری ٹانگ اس زور سے اژدہے پر ماری کہ اس نے تڑپ کر جن کا پاؤں چھوڑ دیا۔ پھر جن نے اس کی دم پکڑ لی اور اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا۔ اس نے اژدہے کو دم سے قابو کرنے کے بعد اپنے سر کے چاروں طرف زور زور سے گھمانا شروع کر دیا۔ اژدہے نے لاکھ کوشش کی کہ وہ جن کے ہاتھوں سے نکل جائے مگر نکل نہ سکا۔ پھر جن نے اسی طرح گھماتے ہوئے اسے زور سے چھوڑا کہ اژدہا دوسرے پہاڑوں سے بھی اوپر ہوتا ہوا دور جا گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اژدہے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے عمرو کی جانب دیکھا اور اس زور سے گرایا کہ پورا علاقہ گونج اٹھا۔ عمرو اسی وقت بولا، جن جو گرا رہا ہے میری زنبیل میں بند ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ جن کا پھر سے قد گھٹنا شروع ہو گیا۔ وہ پھر عمرو کے برابر ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اچھل کر زنبیل میں جا پڑا۔ عمرو نے پھر اسے اسی وقت زنبیل سے باہر نکالا، باہر آیا اور ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ عمرو نے پھر اسے زنبیل میں بند کر لیا۔ اس طرح اس نے کئی بار جن کے ساتھ کیا حتیٰ کہ جن نڈھال ہو گیا۔ جب عمرو نے اسے ایک بار پھر زنبیل سے باہر نکالا تو جن بولا، ہے آدم زاد، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے جانے دو۔ عمرو نے اسے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو تو میرا دشمن ہے، میں تجھے معاف کیسے کر سکتا ہوں۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی عمرو نے پھر سے اسے زنبیل میں بند کر لیا۔ چند لمحوں بعد جب اسے باہر نکالا تو جن عمرو کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، اے آدم زاد، مجھے معاف کر دے، تو جو بھی کہے گا میں مانوں گا۔ اس پر عمرو نے کہا، تیری اس بات کا اعتبار کیسے کر سکتا ہوں؟
जिन बोला, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कहता हूँ कि तू जो कहेगा मैं वही करूँगा। उमरू को अब जिन पर यकीन आया, क्योंकि कोई जिन भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की झूठी कसम नहीं खाता। अगर वो एक बार ऐसी कसम खा ले तो फिर उस पर बरकरार रहता है। उमरू बोला, अब मुझे तुम पर एतबार है। अच्छा, पहली बात तो मेरी ये है कि तुमने जितने भी जिन्नों को कछुए बनाया हुआ है उन सबको असली सूरत पर लिया, यानी उन पर से अपना सहर खत्म कर दे। इस पर जिन ने उमरू को खौफ दिलाने की गर्ज से कहा, ए आदमजाद, ये सब जिन्नात हैं, अगर असली सूरत पर आ गए तो तेरा भुरता बना देंगे। अरे भुरते की औलाद, जो मैं हुक्म दे रहा हूं तो वो कर। उमरू रोब से बोला, ठीक है माई बाप, अभी लीजिए। ये कहकर जालिम जिन ने जितने आसपास कछुए मौजूद थे उन सब पर अपनी फूंक मारी। फूंक मारते वो सब के सब अपनी असली सूरत पर आ गए और उमरू के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। जालिम जिन उन सबको बड़ी खूंखार नजरों से देख रहा था। चूंकि उसका कद लंबा नहीं हुआ था इसलिए उमरू ने उस पर नजरें जमाई हुई थीं। फिर जिन ने जोर से अपनी फूंक उमरू पर मारी, मगर कुछ भी ना हुआ। उमरू जैसा था वैसा ही रहा, हालांकि जिन ने उसे जानवर बनाने की गर्ज से उस पर अपनी फूंक मारी थी। मगर उमरू पर तो कोई सहर असर ही नहीं करता था, इसलिए वो जिन के सायराना वार से महफूज रहा। मगर उमरू ने उसी वक्त उसे फिर से अपनी जंबील में बंद कर लिया, फिर उसे बाहर निकाला तो जिन गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मुआफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे बढ़कर साहिर हो। किसी ने मुझे बताया था कि आदमजाद अशरफुल मखलूकात है और कुव्वत और शान शौकत में दूसरी मखलूक से बढ़कर है। मैंने ये बात कभी नहीं मानी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। उसने जो कहा था वो दुरुस्त ही कहा था। तुम मुझे मुआफ कर दो, अब मैं कोई भी सैर तुम पर नहीं करूंगा। मैं नहीं मानता कि तुम अपनी कमीनी हरकत से बाज आ जाओगे। इस पर जिन ने रूहानसी आवाज में कहा, मैं दोबारा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कहता हूं कि ना मैं तुम्हें कुछ कहूंगा और ना ही किसी और को। मैं कोई हरकत नहीं करूंगा, किसी को ना तो जानवर बनाऊंगा और ना ही किसी पर कोई जुल्म करूंगा। इस पर उमरू अय्यार ने उससे कहा, मैं तुम्हारी कसम पर यकीन कर लेता हूं, लेकिन तुम इसी वक्त यहां से कहीं और चले जाओ। अगर तुम ना गए तो फिर मैं तुम्हें अपने थैले में बंद कर लूंगा। ऐसा ना करना, मुझे अपने थैले में बंद ना करना। मैं अभी कोहे काफ पर चला जाता हूं, फिर वहां से लौटकर कभी पाताल में नहीं आऊंगा। इतना कहने के साथ ही जिन वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब हो जाने पर दूसरे जिन्नात जो असली हालत पर होते हैं अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। फिर उमर उन सबके साथ जमीन पर बैठ जाता है, उन्हें इस्लाम के अहकाम के बारे में तफसील से बताता है और भी जिन बातों का उनको इल्म नहीं होता वो भी बताता है। जब उमरू को यकीन हो जाता है कि दीन हक की ज़रूरी बातों में से कोई भी बात उन्हें बताने वाली नहीं रह गई और उन्होंने खुद भी करार कर लिया कि वो हर बात से आगाह हो गई हैं, तो फिर उमरू ने उन्हें ज़मीन पर चलने को कहा। जिन्नात उमरू का हुक्म पाकर उसी वक्त उसे लेकर ज़मीन पर पहुंच गए। उमरू यार ने जब अपने आप को ज़मीन पर पाया तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद उसने जिन्नों को बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ अपने पास से रुखसत किया। जब वो चले गए तो उमरू ने सुल्तानी की तलाश शुरू कर दी। उसे अपनी पुश्त पर से सुल्तानी के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। उमरू ने पलटकर जो देखा तो खुश हो गया। उसका घोड़ा उसकी जानिब बढ़ता चला रहा था। उमरू आगे बढ़ने लगा तो यह सोचकर रुक गया कि कहीं वो दोबारा किसी ऐसे गड्ढे में न जा पड़े जो उसे पाताल से भी नीचे की दुनिया में पहुंचा दे। सुल्तानी नजदीक आ खड़ा हुआ तो उमरू ने उसे खूब प्यार किया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उमरू बिस्मिल्लाह कहते हुए सुल्तानी पर सवार हुआ। उसने इधर उधर देखा तो उसे तबाही और बर्बादी के सिवा कोई शय दिखाई न दी। दोनों शैतान इस लड़ाई में एक दूसरे के हाथों बर्बाद हो गए थे, दोनों मर चुके थे। मगर उमरू को अभी तक जहीर और उसके बेटे की फिक्र पड़ी हुई थी। पहला दिन गुजर गया, मगर दूसरे दिन भी उमरू ने जुबैर की तलाश जारी रखी, मगर उसे जुबैर और उसकी औलाद न मिली, ना जिंदा ना मुर्दा हालत में। आखिर तंग आकर उमरू ने बसरा वापस जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि उसे बसरा की भी फिक्र थी। उसने जुबैर और उसके बेटे का मामला खुदा की जात पर छोड़ा और नील की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। नजदीक पहुंचकर देखा तो नील बड़े सुकून से बह रहा था, मगर वहां बेड़ा कोई नहीं था। उमरू बेड़े के इंतजार में किनारे पर जा बैठा। कुछ ही देर गुजरी तो उसे एक बेड़ा किनारे की जानिब आता हुआ दिखाई दिया। उमरू ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। जब बेड़ा किनारे पर आ लगा तो उमरू ने देखा कि उसमें एक स्याह रूह मल्लाह बैठा हुआ है। मल्लाह के सिवा उसमें और कोई भी मुसाफिर नहीं। उमरू बड़ा हैरान हुआ कि बेड़े में मुसाफिर क्यों नहीं। मल्लाह ने उमरू की जानिब देखते हुए पूछा, ए अखी, क्या आपने दूसरे साहिल पर चलना है? हाँ अखी, मैं इसी इंतजार में बैठा हूँ। अगर तुम मुझे पार ले चलो तो मैं तुम्हारा बेहद मशकूर हूँगा। आप खाली शुक्रिया अदा करेंगे या? भाई, इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनाम जरूर दूंगा। क्या इनाम दोगे? अपना ये घोड़ा इनाम में दे दोगे? उमरू हंसते हुए बोला, वाह, तुमने घोड़ा क्या मांगा? मेरा दिल मांग लिया है। भाई, घोड़े की बात ना करो, कोई और बात करो। फिर जो कुछ भी तुम्हारी जेब में होगा वो दे दोगे।
उमरू सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम ले लेना, सोच लो, जो कुछ तुम्हारी जेब में होगा वो मैं ले लूंगा। ले लेना भाई, अब तुम चलने वाली बात करो। उमरू ने फिर सोचा। उसे पता था कि उसकी जेब में कोई पैसा नहीं, जो कुछ था वो इस अफरा तफरी में कहीं गंवा चुका था। इसी बिना पर उमरू ने बड़े वसूख के साथ मल्लाह से बात की। जब उमरू वादा कर चुका तो मल्लाह ने घोड़े की जानिब देखा, जिस पर घोड़ा ऐसे उड़कर बेड़े पर जा खड़ा हुआ जैसे किसी ने उसे पर लगा दिए हों। इसके बाद उसने उमरू की जानिब देखा तो उमरू भी उसी वक्त एक छलांग के साथ ही बेड़े पर जा बैठा। फिर उसी वक्त बेड़े ने चलना शुरू कर दिया। जब बेड़ा दरमियान में पहुंचा तो उमरू ने ख्याल किया कि बेड़ा बगैर चप्पुओं के चल रहा है। उमरू ने हैरान नजरों से बेड़े की जानिब देखते हुए पूछा, यह बेड़ा कैसे चल रहा है? हवा से। मगर हवा तो इस वक्त बंद है। मगर लहरों में जो हवा और ताकत है वही इस बेड़े को चला रही है। उमरू मल्लाह के इस जवाब पर खामोश हो गया। उसे शक पड़ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ये मल्लाह जरूर कोई शय है जो बेड़े को बगैर चप्पुओं और बगैर मुसाफिरों के नील की लहरों पर चलाता फिर रहा है। इसमें जरूर कोई साहिराना कुव्वतें हैं। और जब उसे उसकी आंखों का ख्याल आया तो उमरू को ऐसे मालूम हुआ कि जैसे इससे कबल भी उसने ऐसी आंखें देखी थीं। उमरू सोच में पड़ गया। वो अपनी सोच में बैठा था कि बेड़ा दूसरे किनारे पर जा लगा। मल्लाह ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, लाइए जनाब, जो कुछ आपकी जेब में है वो इनायत कीजिए। उमरू ने चौंक कर मल्लाह और किनारे की जानिब देखा, फिर उसकी पूरी बात सुनकर हंसा और बोला, मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं, फिर मैं तुम्हें क्या दूं? वाह हजूर वाह, ये मैंने कब कहा था कि आपकी जेब में जितनी भी नकदी होगी वो मैं ले लूंगा? मैंने तो ये कहा था कि आपकी जेब में जो कुछ भी होगा वो मैं ले लूंगा। अब आपकी जेब में जो कुछ भी है वो मुझे दे दें। मल्लाह की इस बात पर अब उमरू यार चौंका। अब उसे होश आया कि उसने मल्लाह के फिक्रे और लफ्जों पर गौर किए बगैर ही उससे वादा कर लिया था कि जो कुछ उसकी जेब में होगा वो उसे दे देगा। उसकी जेब में तो उस मोती के सिवा जिसकी बदौलत वो सारी से बचा रहता था और कुछ भी नहीं। क्या वो मोती उसकी बात के मुताबिक मल्लाह को देना होगा? उमरू से बोला, मेरे भाई, मेरी जेब में नकदी नहीं है और गालिबन मैंने तुमसे नकदी के बारे में ही वादा किया था। मल्लाह ने जवाब में कहा, नकदी का जिक्र तक नहीं हुआ। मैंने सिर्फ आपसे ये अर्ज किया था कि जो कुछ आपकी जेब में होगा वो आप दे देंगे। आपने इस पर वादा किया था कि जो कुछ मेरे पास होगा वो मैं दे दूंगा। अब आप खुद ही इंसाफ करें, इसमें कोई नकदी वगैरह का जिक्र हुआ था? उमरू यार मार खा गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है और वो भी बिला सोचे समझे। उमरू परेशान होते हुए बोला, भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक नाकारा सा मोती है और वो तेरे किसी काम नहीं आ सकता। तुझे वो देकर कौन सा तीर चलाऊंगा? भाई, तुम मुसलमान हो, अपना वादा पूरा करो। अगर वो मोती नाकारा है तो तुम मुझे नाकारा मोती ही दे दो। मैं उसी को तुम्हारी तरफ से बहुत बड़ा इनाम समझूंगा। इस पर उमरू ने कोई उसे जवाब न दिया और चुपचाप जुब्बे की जेब से मोती निकालकर उस मल्लाह की हथेली पर रख दिया, जिसने अपनी हथेली उमरू के आगे फैला रखी थी। उसी वक्त जबकि मोती मल्लाह के हाथ पर पहुंचा, सुल्तानी जोर से हिनहिनाया। उसके हिनहिनाते ही उमरू जान गया कि अब उसके लिए जरूर कोई नई मुसीबत पैदा होने वाली है और ये मल्लाह कोई आम मल्लाह नहीं बल्कि कोई खतरनाक मखलूक है। फिर उसी दम सुल्तानी बेड़ से कूदकर किनारे पर चला गया। उमरू भी उठने लगा तो मल्लाह उससे बोला, उमरू, अब बहुत जल्द हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। जब उमरू ने मल्लाह को अपना नाम लेते हुए सुना तो उसने हैरान और परेशान होते हुए मल्लाह की जानिब देखा। उमरू से बोला, क्या तुम मेरा नाम भी जानते हो? भला बसरे के अय्यार से कौन आगा नहीं, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ जानता हूं। इस वक्त हम दोनों दोस्तों की हैसियत से एक दूसरे से जुदा हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्द दुश्मनों की हैसियत से एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। उमरू ने एक बार फिर उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में झांका जो उसे जानी पहचानी मालूम हो रही थी, मगर वो उसे पहचान ना सका। इस पर उमरू ने उससे पूछा, क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? नहीं, अभी नहीं। इस वक्त तुम्हारा किनारे पर पहुंच जाना ही मुनासिब है। अगर मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया तो फिर किनारे पर कदम ना रख सकोगे और ना ही ये बेड़ा फिर यहाँ रुका रहेगा। शायद फिर कोई अनहोनी हो जाए। मल्लाह की इस बात पर उमरू ने जमील पर हाथ मजबूत किए तो मल्लाह बोला, उमरू, इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए तुम्हें दुश्मन बनकर मुझ पर कोई वार नहीं करना चाहिए। उमरू समझ गया कि यह मल्लाह उसकी जमील के कारनामों से भी आगाह है। इस पर उसने मल्लाह से कोई बात न की और चुपचाप किनारे पर जा खड़ा हुआ। फिर एक बार दोनों की नजरें मिली। बेड़े ने उसी वक्त मुखालिफ सिमत चलना शुरू कर दिया और उमरू ने उसे नजरें हटाकर बेड़े की जानिब तकना शुरू कर दिया, जो बगैर चप्पुओं के नील की मौजों पर रवां दवा था। कुछ ही देर के बाद जब वो बेड़ा उमरू की नजरों से ओझल हो गया तो उमरू ने नील पर से अपनी नजरें हटाई। सुल्तानी की जानिब देखा, जो बड़ा चौकस और खौफजदा दिखाई दे रहा था। उमरू ने आगे बढ़कर उसे प्यार किया। इसके बाद अल्लाह का नाम लेते हुए उस पर सवार हो गया। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए बोला, सुल्तानी, ये मल्लाह जरूर मेरे लिए कोई नई मुसीबत पैदा करेगा।
اگر میں اسے پہچان جاتا تو اسی وقت ساری باتوں کا فیصلہ بھی ہو جاتا۔ اگر خدا نے تجھے زبان دی ہوتی تو تو ضرور مجھے اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا، کیونکہ تم نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس کے بعد امرو نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، کاش وہ مجھ سے موتی ہتھیانے میں کامیاب نہ ہوتا۔ موتی کی وجہ سے میں سورج دیوتا اور جابی دیوتا کے سحر سے محفوظ رہا، اور اسی موتی نے مجھے ظالم جن کے سحر سے بھی محفوظ رکھا۔ اگر وہ موتی نہ ہوتا تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ امرو اسی طرح اپنے آپ اور سلطانی سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ جب سلطانی ابو الہول کے نزدیک پہنچا تو امرو نے اسے کہا، دیکھو سلطانی، انسان کی بت پرستی کے کارنامے، یہ خوف کا باپ کیسی شکل و شباہت لیے ہوئے ہے۔ امرو نے جب ابو الہول کی جانب دیکھتے ہوئے اتنا کہا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ابو الہول کی گردن مڑ گئی ہے۔ اس نے گردن کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو امرو نے اسی وقت سلطانی کو تیز کر دیا۔ سلطانی بھی ابو الہول کے قرب و جوار میں خوف اور ڈر محسوس کر رہا تھا، اس لیے امرو نے جو ہی اسے ایڑ ماری وہ ہوا ہو گیا۔ پھر امرو نے سیدھا بصرے کا رخ اختیار کیا۔ اب وہ کہیں رکے بغیر بصرہ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ امرو عیار بصرہ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنی اصلی حال میں بصرہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ابو حالہ نے بصرہ میں ایسے حالات پیدا کر رکھے ہوں کہ جس پر وہ جو ہی بصرہ میں داخل ہو گرفتار ہو کر رہ جائے۔ وہ اسی وقت سلطانی پر سے نیچے اتر پڑا۔ پھر اس نے سلطانی کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، سلطانی، ابو حالہ بڑا ظالم آدمی ہے، نہ جانے اس نے بصرہ میں کیسے حالات پیدا کر رکھے ہیں، اس لیے تم ذرا سستا لو، اتنے میں اپنے آپ کو تبدیل کیے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر امرو نے سلطانی کو آزاد چھوڑ دیا۔ امرو نے ایک پرانے درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اپنی شکل و صورت کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ جب وہ روغنیات اور دوسری چیزوں سے اپنا چہرہ تبدیل کر چکا تو اس کے بعد اس نے اپنا لباس بھی تبدیل کیا۔ اب وہ کسی تاجر کے روپ میں کھڑا تھا۔ اپنے آپ سے مطمئن ہونے کے بعد جب اس نے سلطانی کو آواز دینا چاہی تو سلطانی اس کے آواز دینے سے پہلے ہی زور سے ہنہنایا، جس پر امرو سمجھ گیا کہ ضرور جھاڑیوں کے پاس خطرہ ہے۔ اس پر اس نے اپنی زنبیل ہاتھوں میں لی اور قدم قدم سلطانی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ سلطانی کے نزدیک پہنچا تو اسے کسی آدمی کی لاش جھاڑی کے قریب پڑی ہوئی دکھائی دی۔ سلطانی اسی لاش کو دیکھ کر ہنہنایا تھا۔ امرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر لاش کو دیکھا۔ پہلی نظر میں پہچان نہ سکا کہ یہ کس کی لاش ہے، لیکن جب بیٹھ کر اس لاش کو ہاتھ لگایا تو امرو سمجھ گیا کہ یہ کوئی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، کیونکہ اس کا جسم ابھی تک گرم تھا۔ پھر جب آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ ابن طفیل تھا، جو کسی زمانے میں بصرہ کا کوتوال ہوا کرتا تھا اور امرو کا بڑا گہرا دوست بھی تھا۔ غالباً کسی نے اسے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس زہر سے ابن طفیل ابھی تک نہیں مرا تھا۔ امرو کو فوراً یاد آیا کہ صحرا کی جھاڑیوں میں ایک ایسی جھاڑی بھی ہے کہ جس کے پتوں کو پیس کر یا مل کر ایسے شخص کو کھلا دیا جائیں جسے زہر دیا گیا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ امرو نے اسی وقت اس جھاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ چونکہ امرو نے اس جھاڑی کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اگر وہ جھاڑی آس پاس ہوئی تو وہ اسے فوراً پہچان لے گا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد امرو کو وہ جھاڑی دکھائی دے گئی۔ اس نے بے فکر ہو کر جھاڑی کے پتے اتارے، پھر سلطانی پر سے پانی کا مشکیزہ لیا، ان پتوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر انہیں خوب مسلا، پھر آگے بڑھ کر وہ مسلے ہوئے پتے بے ہوش ابن طفیل کا منہ کھول کر اس میں ڈالے۔ اس کے بعد منہ میں پانی انڈیلا۔ اسی وقت ابن طفیل کا جسم حرکت میں آیا۔ امرو نے اس کے دونوں شانوں کو دبایا۔ شانے دبانے کے بعد اس نے تھوڑا سا پانی اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اب پتے ابن طفیل نے نگل لیے۔ امرو اس کی جانب بڑے غور سے تک رہا تھا۔ ابن طفیل کو ہوش آ گیا۔ امرو نے اس کے شانے کو تھبکتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں ابن طفیل، میں تمہارا دوست امرو ہوں۔ امرو کا نام سن کر ابن طفیل نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول لیں۔ چونکہ امرو یار نے اپنی شکل تبدیل کی ہوئی تھی اس لیے وہ امرو کو پہچان نہ سکا، لیکن وہ امرو کا نام سن کر ضرور مطمئن ہو گیا۔ جب وہ اٹھنے لگا تو اس کا جی متلایا، پھر اس نے قے کی اور اس قے کے ذریعے جتنا بھی زہر اس کے جسم میں موجود تھا وہ سب باہر نکل گیا۔ قے کرنے کے بعد ابن طفیل کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اب وہ پوری طرح سے ہوش میں تھا اور چاق و چوبند بھی تھا۔ امرو نے اسی وقت اسے 2-4 گھونٹ اور پانی کے پلائے۔ پانی پینے کے بعد ابن طفیل ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ امرو نے پہلے تو اپنے دل میں خدا کا شکر ادا کیا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے ابن طفیل سے کہا، یار تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں امرو ہوں۔ ہاں امرو نامی میرا ایک دوست ضرور ہے، مگر تم وہ امرو نہیں۔ اس پر امرو نے اس کے سر پر پیار سے چپت مارتے ہوئے کہا، چمگادڑ کی اولاد، میں وہی تمہارا دوست امرو ہوں، امرو یار، مگر میں نے دشمنوں کے خوف سے اپنے آپ کو تبدیل کر رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے۔ وہ امرو سے بولا، دوست اگر تم نہ آتے تو میں یقیناً مر جاتا۔ میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اسی منہ سے جس سے تم روٹی چباتے ہو اور جھوٹی سچی بک بک جھک جھک کرتے ہو۔ ابن طفیل نے اس کے گلے سے جدا ہوتے ہوئے کہا، یار تمہاری عادت مذاق کرنے کی نہ گئی،
इतनी मुसीबतों के बावजूद तुम खुश मिजाज हो। मुसीबतें? कैसी मुसीबतें? दोस्त, मैं तो मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने के बाद आ रहा हूं, और तुम कहते हो कि मैं मुसीबतों में हूं। इस पर इब्ने तोफैल ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? मिस्र से। मिस्र से? इब्ने तोफैल ने हैरान होते हुए कहा, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि तुम मिस्र गए हुए थे। मैं तो यही समझा कि तुम बसरा में मौजूद हो और आज कल में ही गिरफ्तार होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे सभी साथी गिरफ्तार होकर जेल में पहुंच चुके हैं। मैंने उनको देखा था और फिर तुम्हारे उन 4 साथियों से भी मिला था। 4 साथियों से? वो कौन? उमरू ने हैरान होते हुए पूछा। इब्ने तोफैल ने जवाब दिया, आस, शिमान, निबान और जरीर। क्या ये 4 तुम्हारे साथी नहीं? अब्दी उन्हें मेरे हाथ से अपने पास बड़ी जेल में ले गया था। क्या वो 4 अपनी असली हालतों में थे? हाँ। तो क्या तुमने उनके हुलिये भी तब्दील कर रखे थे? उमरू ने कहा, खैर छोड़ो इस जिक्र को, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने और किस किस को जेल में देखा था? सिपा सालार ज़ाइली और आमिर बिन लवी के अलावा अब्दी को भी कैद में देखा था। अब्दी को भी कैद में देखा था? उमरू यार हैरान होते हुए बोला, वो तो अबू हाला के वफादारों में से था, वो कैसे कैद हुआ? इब्ने तोफैल ने जवाब दिया, अबू हाला बड़ा मक्कार और चालाक हाकिम है। मैंने अब्दी के कैद होने के बारे में उसके गुलाम से सुना, जो उसके साथ ही कैद हुआ था। अब्दी को अलग कैद किया गया, मगर उसके गुलाम को मेरे साथ कैद किया गया। जब मैंने गुलाम से अब्दी के कैद होने के बारे में पूछा, तो गुलाम ने अबू हाला को 2-4 गालियां देने के बाद मुझे बताया कि अबू हाला ने अपनी एक खास लौंडी जासूसी की गर्ज से अब्दी को बख्शी हुई थी। वो लौंडी अब्दी की हर अच्छी बुरी बात की इत्तला अबू हाला को पहुंचाती। इस बात का इल्म ना अब्दी को हो सका और ना ही हम में से किसी एक को उस पर शक गुजरा। एक दिन आका अब्दी ने घर में बताया कि उन्होंने बड़ी चालाकी और होशियारी से बनु कैस और बनु असद के दरमियान लड़ाई करवा दी है। दोनों कबीले एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोनों के आदमी मर रहे हैं, मगर इस लड़ाई को अबू हाला ने रोका नहीं। हमारा मंशा यही है कि दोनों कबाइल लड़ने के बाद इतने कमजोर हो जाएं कि दोबारा हुकूमत के खिलाफ उठने के काबिल न रहें। फिर अब्दी ने दूसरे दिन हमें यह बताया कि ज़ाइली और आमिर बिन लवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़ाइली कबीला बनु कैस में पनाह लिए हुए था। घर की सारी बातें अरशा लोंडी सुनती रहती। उसी दिन जिस दिन सरदाराने कबाइल गिरफ्तार किए गए, रात को अब्दी घर पहुंचा तो सख्त परेशान दिखाई दिया। मालकिन के पूछने पर अब्दी ने 2 गंदी गालियां अबू हाला को देते हुए कहा, बदबख्त की खातिर मैं दुनिया भर की मुसीबतें और दुश्मनियां बर्दाश्त कर रहा हूं, और वो अब कहते हैं कि मैं शहरियों का कत्ल भी इसी आड़ में शुरू कर दूं। भला बेगुनाह शहरियों का क्या कसूर है? अरशा नजदीक ही खड़ी सब बातें सुन रही थी। जब अब्दी ने खलीफा वक्त से मिलने का फैसला कर लिया तो वो चुपचाप घर से फरार होकर अबू हाला के पास जा पहुंची और उसे अब्दी की सारी बात से आगाह कर दिया। चुनाचे अबू हाला ने उसी वक्त सिपा भेजकर तमाम घर वालों को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के वक्त मेरी समझ में कोई बात ना आ सकी कि यह सब कुछ कैसे और क्यों कर हो गया, लेकिन जब मैंने अरशा को घर से गायब पाया तो सारी बात मेरी समझ में आ गई। फिर मैंने गुलाम से पूछा, क्या अबू हाला ने इसके बाद शहरियों का कत्लेआम शुरू करवा दिया? इस बारे में मैं अब क्या कह सकता हूँ। अभी हम दोनों के दरमियान बातें हो रही थीं कि चंद सिपाही आए और मुझे कैद खाना से निकालकर इस सहरा में ले आए। उनमें से एक सिपाही ने मुझे कड़क कर कहा, ए इब्ने तोफैल, अमीर ने हमें हुक्म दिया है कि तेरी गर्दन उड़ा दी जाए या तुझे जहर देकर हलाक कर दिया जाए। मैंने जहर पी लिया और इसके बाद मुझे होश ना रहा। गालिबन उन्होंने समझ लिया कि मैं मर गया हूं, चुनाचे वो मुझे छोड़कर चले गए। फिर उमरू ने उसे मजीद पूछा, क्या तुम्हें इस बात का भी पता चला कि अबू हाला ने ज़ाइली की बीवी और बेटियों को भी गिरफ्तार कर लिया? नहीं उमरू, मुझे किसी और बात का कोई इल्म नहीं। उमरू ने पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है इब्ने तोफैल? उसने जवाब दिया, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक कबाइल के दरमियान सुलह होनी चाहिए। ये काम सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही कहने वाला था। फिर उमरू ने उसे अपने घर वालों यानी शहजादी समरा और गुलाम हातिम के बारे में पूछा, जिस पर इब्ने तोफैल ने उसे जवाब दिया कि उसे इस बारे में कोई इल्म नहीं। सारे अमूर तय कर लेने के बाद उमरू और इब्ने तोफैल सुल्तानी को लिए बसरा की जानिब चल पड़े। जब बसरा में दाखिल होने का वक्त आया तो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्ने तोफैल सुल्तानी को लिए एक रास्ते पर हो गया और उमरू दूसरे रास्ते पर। फिर उमरू ने सोचा कि वो अपने घर में पहुंचकर मजीद हालात जानने की कोशिश करे। फिर उसने सोचा कि ऐसे हालात में उसका अपने घर में दाखिल होना अच्छा नहीं, बेहतर यही है कि कबीला कैस से मिला जाए। वो खुद ही उसे सारे हालात से आगाह कर देंगे क्योंकि उन्हें सब बातों का इल्म होगा। उमरू कबीला कैस में पहुंचा तो उसे कोई भी पहचान ना सका। हर एक ने यही समझा कि किसी दूसरे शहर का ताजिर है। उमरू यार ने दाऊद से मिलकर उसे अपनी शनाख्त करवाई। उमरू के मुंह से सारी बातें सुनकर दाऊद को बड़ा दुख हुआ। दाऊद उठकर खड़ा हो गया। उमरू ने जल्द जल्द कावा पिया और उसी वक्त दाऊद के हमरा कबीला बनु असद की जानिब चलने पर तैयार हो गया।
खैमा से बाहर आकर दाऊद ने अपने कबीले वालों को समझा दिया कि जब तक वो वापस ना आ जाए बनु असद पर कोई हमला न करे। इसके बाद उमरू और दाऊद घोड़ों पर सवार होकर बनु असद की जानिब चल पड़े। जब वो कबीला में पहुंचे तो बनु असद दाऊद को देखकर बड़े हैरान हुए। वो तो उनका दुश्मन है, यहाँ कैसे आ गया? उमरू ने घोड़ा रोककर एक असदी से पूछा, तुम्हारे सरदार का खैमा कहाँ है? वो सामने। एक आदमी ने झंडे वाले खैमे की जानिब इशारा करते हुए कहा। चुनाचे दोनों उस खैमा के नजदीक अपने अपने घोड़े से जा उतरे। एक आदमी जो खैमे से बाहर खड़ा था दाऊद को देखकर बड़ा हैरान हुआ। वो भी दाऊद के बारे में जानता था कि ये बनु कैस का आदमी है। उमरू ने पलट कर देखा तो उसे अपने पीछे कई लोग नंगी तलवारों के हमरा खड़े दिखाई दिए। उमरू ने कहा, घबराओ नहीं, हम दुश्मन नहीं दोस्त बनकर आए हैं। इस पर वो लोग कुछ संभल गए, इसलिए उसने उमरू से कोई बात न की और सरदार ने दोनों को अंदर लाने का हुक्म दिया। चुनाचे वो शख्स दाऊद और उमरू को खैमा में ले गया। उमरू और सरदार ने जब अपने सामने कालीन पर बैठे हुए शख्स को देखा तो दोनों हैरान हो गए। उन दोनों के सामने आमिर बिन लवी बैठा था, जो उमरू और दाऊद के इतला के मुताबिक अबू हाला की कैद में था। आगे बढ़कर दोनों ने आमिर बिन लवी को सलाम किया। उसने उन्हें सलाम का जवाब देते हुए अपने सामने बैठने को कहा। चुनाचे दोनों तकियों का सहारा लेकर आमिर बिन लवी के सामने बैठ गए। फिर उमरू ने आमिर से पूछा, आप अबू हाला की कैद से कैसे आज़ाद होकर अपने कबीले में आ गए? आमिर बिन लवी ने उमरू की बात का जवाब देने की बजाय अपनी बात करते हुए कहा, दाऊद को मैं जानता हूँ, ये इस वक्त हमारे हरीफ कबीले का सरदार है। आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कौन हैं? इस पर उमरू हंसते हुए बोला, दोस्त, मैं तुम्हारे लिए गैर नहीं। इतना कहने के बाद उमरू ने उन गुलामों और लौंडियों की जानिब देखा जो आमिर के खैमों में अपने आका के किसी हुक्म के मुंतजिर खड़े थे। जब उमरू ने उनकी जानिब देखा तो आमिर समझ गया कि नौवारिद तन्हाई चाहता है। इस पर उसने तमाम लौंडियों और गुलामों को अपने खैमा से चले जाने का इशारा किया। इस पर वो सब खैमा से बाहर जाकर खड़े हो गए। उमरू बोला, मेरे दोस्त, मैं उमरू हूँ। मैंने अपना भेष इसलिए बदल रखा है कि अबू हाला के सिपाही मुझे पहचान कर गिरफ्तार न कर सकें। जब आमिर को यह पता चला कि दाऊद के हमरा उमरू अय्यार है तो वो बेहद खुश हुआ। अपनी जगह से उठकर उसने उमरू को गले लगा लिया। दोनों दोस्त गले मिले। इसके बाद अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। कावा पीने के बाद उसने दाऊद के बारे में सवाल करते हुए पूछा, उमरू, तुम तो हमारे दोस्त हो, मगर दाऊद तो हमारा दोस्त नहीं, ये किस लिए तुम्हारे हमरा है? इससे कबल के उमरू से कोई जवाब दे। दाऊद ने खुद ही आमिर से मुखातिब होते हुए कहा, ए आमिर, मैं इस वक्त दुश्मन बनकर उमरू के हमरा नहीं आया हूँ, बल्कि दोस्त की हैसियत से आया हूँ। अबू हाला की साजिश की बदौलत जो तबाही हमारी हुई है उसका मुझे बेहद अफसोस है और मैं इसी सिलसिला में तुमसे मुआफ़ी मांगने और देर पा सुलह करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसके बाद उमरू ने जब पूरे हालात से आमिर को आगाह किया तो आमिर एकदम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, खुदा की कसम उमरू, अब मैं अबू हाला को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर तक बातें होती रहीं। इसके बाद वो लोग उमरू के सामने ही खलीफा वक्त से मिलने की गर्ज से चल पड़े। उमरू अय्यार कबीला बनु असद से शहर की जानिब रवाना हुआ। अभी तक उमरू अपनी असली शक्लो शबाहत में नहीं था। वह मिस्री सौदागर के रूप में ही थे। घोड़े पर सवार होकर जब अपने घर के नजदीक पहुंचा तो उसे अपने घर के अंदर से शहजादी समरा की चीखों पुकार सुनाई दी। उमरू उसी वक्त घोड़े से उतरकर अपने घर में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचा तो उसने अजीब ही मंजर देखा। एक करीहुल सूरत शख्स दुर्रा से शहजादी समरा को मार रहा था। उमरू ने आगे बढ़कर उस शख्स का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त उमरू ने उसका हाथ छोड़ दिया। उस शख्स का बाजू तो बर्फ की मानंद सर्द था। फिर जब उमरू ने उसकी जानिब देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही मल्ला है जिसने उसे मोती हथियाया था। उमरू उसे अपनी पहचान करवाना चाहता था कि कुछ सोचकर रुक गया और उससे बोला, अरे भाई, इस बेचारी को क्यों मार रहे हो? मल्लाह ने उमरू को नहीं पहचाना। उसने उमरू को धुतकारते हुए कहा, तू क्यों यहाँ चला है? क्या ये घर तेरे बाप का है? मेरे बाप का नहीं, अलबत्ता तेरे बाप का जरूर है। उमरू की इस बात पर उस शख्स ने दुर्रा फिजा में लहराया और उमरू के जिस्म पर बरसाना ही चाहता था कि उमरू ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ लिया, मगर एकदम छोड़ दिया। अब की बार उसे उसका बाजू पकड़ते हुए ऐसी जलन सी महसूस हुई कि वो एकदम उसका बाजू छोड़कर दूर जा खड़ा हुआ। उमरू ने खौफजदा नजरों से उसे देखना शुरू कर दिया। मल्ला उसे झिड़क कर बोला, मुझे हाथ लगाओगे तो जलकर खाक स्याह हो जाओगे। तुम चुपचाप इस घर से निकल जाओ। मैं उमरू और उसकी बीवी के सिवा किसी और को अपने इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहता। क्या मतलब? तुम तफसील जानने के लिए क्यों कोशा हो? मैंने कह जो दिया कि तुम फौरन यहां से चले जाओ, वरना। मल्लाह की इस बात पर उमरू संभल कर खड़ा हो गया, बल्कि चंद कदम पीछे भी हट गया। इसके साथ ही उसने अपनी जंबील पर हाथ भी मजबूत कर लिए। उसी वक्त मल्लाह ने गौर से उसकी जानिब देखा। फिर इससे कबल के दोनों के दरमियान कोई बात हो, मल्लाह ने फौरन दुर्रा जमीन पर फेंका और जल्दी से अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं लहराया। उसके हाथों के लहराते ही उमरू एक गधे में तब्दील हो गया।
शहजादी समरा ने जो ये मंजर देखा तो वो उसी वक्त अपनी जगह से खिसक कर कमरे के अंदर चली गई और अंदर से उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मगर मल्लाह ने उस वक्त समरा की जानिब तवज्जो न दी। वह उमरू से मुखातिब होते हुए बोला, बसरे के अय्यार, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बदबख्त, तू मुझे जंबील में बंद करना चाहता था मगर मैंने तेरा वार चलने नहीं दिया। अच्छा हुआ जो तू भी अपने घर चलाया, वरना तुझे तलाश करना पड़ता। आज तू खुद ही अपनी चालाकी के हाथों मरा है। ना तू मेरे सामने अपनी जंबील पर हाथ डालता, ना मुझे तेरा पता चलता। फिर वो उमरू के जो कि गधा बना हुआ था नजदीक होते हुए बोला, उमरू, शायद तुम मुझे पहचान नहीं सके कि मैं कौन हूं। मैं सूरज देवता हूं। जब भी मुझे फना करने में कामयाब ना हो सका, शायद वो जानता नहीं था कि मेरी मौत रेंगने वाले कीड़ों के सिवा किसी और से नहीं हो सकती। वो बेवकूफ़ अपने ज़ौम में रहा, लेकिन फिर भी वो मेरे घर को तबाह करने में कामयाब हो गया। उसने मेरी महबूब मलका को जान से मार डाला, मेरे स्थान को तबाह कर डाला, मेरी कोई शय न छोड़ी। लेकिन उन सब बातों का इंतकाम अब मैं तुमसे लूंगा, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ तेरी बदौलत हुआ। ना तू मेरे यहाँ पहुंचता, ना मैं तुमसे इमदाद का तालिब होता। अब मैं तुमसे अपनी सारी बातों का इंतकाम लूंगा। मैं ये जानता हूं कि तेरे पास ऐसी कोई शय है जिसकी बदौलत तुझ पर किसी का सहर कामयाब नहीं होता, इसलिए मैंने सबसे पहले तुमसे वही शय हथियाई। अब तेरे पास जो कुछ भी है उससे तू इस हालत में कोई काम नहीं ले सकता। मैंने खूब मौका पाकर तुम्हें गिरफ्त में लिया है। अगर इससे कबल मैं तुम पर कोई वार करने की कोशिश करता तो शायद तुम मुझे अपनी जमील में बंद करने में कामयाब हो जाता। दानिशमंद हमेशा मौका महल देखकर ही वार करती हैं। इतना कहने के बाद सूरज देवता खूब हंसा। फिर उसने उमरू के जिस्म पर घूंसा मारते हुए कहा, अय्यार, जिस तरह मेरा घर तेरी वजह से तबाह हुआ, उसी तरह मैं तेरा घर भी तबाह करूंगा। ये बात मैंने पहले ही सोच ली थी कि तेरी तबाही का आगाज तेरे घर से ही शुरू होगा। इतना कहने के बाद सूरज देवता ने मुड़कर देखा तो उसे शहजादी दिखाई न दी। इस पर देवता ने नफरत से अपनी आंखें सुकेड़ते हुए कहा, यह चूहिया कहाँ मर गई। इतना कहने के बाद वो कमरे की जानिब बढ़ा, मगर जब उसने दरवाजे को बंद पाया तो खूब हंसा। फिर उसने दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा। कमरे में शहजादी मौजूद थी। उसने सूरज देवता को देखते हुए कहा, जालिम, मुझे हाथ ना लगाना, वरना क्या कमजोर चूहिया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। इतना कहकर सूरज देवता ने अपने दोनों हाथ घुमाए, जिस पर समरा शहजादी एक भेड़ के वजूद में मुंतकिल हो गई। फिर सूरज देवता ने मुंह खोलकर कहका मारा तो मकान की दीवारें लरजने लग गईं। इसके बाद वो शहजादी समरा को कान से पकड़कर उमरू के सामने ले आया और हंसते हुए बोला, उमरू, ये है तेरी बीवी, अब इसके साथ मिलकर रंगरलियां मनाओ। अब ये कभी औरत के रूप में ना आ सकेगी और ना ही तो गधे से इंसान बन सकेगा। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम दोनों को जान से नहीं मारूंगा, तुम दोनों को इसी तरह जिंदा छोड़ दूंगा। उमरू अय्यार उसे क्या जवाब देता, वो तो गधे के रूप में उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। जब उसने अपने सामने शहजादी को एक भेड़ के रूप में देखा तो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूरज देवता ने जब उसे गिरते हुए देखा तो हंसकर बोला, अय्यार, अभी मरने का नाम ना लो, अभी तो मैंने तुम्हें बड़े बड़े तमाशे दिखाने हैं। मैं तुम्हारे घर में 2-3 दिन तक रहूंगा। इतना कहने के बाद सूरज देवता अपनी खबासतों के लिए शहजादी समरा के कमरे में जा बैठा। फिर पूरी रात जालिम देवता कमरे से बाहर न आया। सुबह वो उस वक्त कमरे से बाहर आया जब किसी ने उमरू के घर का दरवाजा खटखटाया। जब आने वाला अंदर आया तो सबसे पहले उसे उमरू ने देखा, वो इब्ने तोफैल था। उमरू एकदम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। शहजादी समरा भी दौड़कर उसके नजदीक जा खड़ी हुई। इब्ने तोफैल हैरान नजरों से गधे और भेड़ की जानिब देखने लगा, क्योंकि इससे कबल उसने ये जानवर उमरू के घर में कभी नहीं देखे थे। अभी वो कोई बात समझना ही चाहता था कि देवता ने उस पर वार कर डाला और वो इंसान से एक कुत्ता बन गया। उमरू ने जब इब्ने तोफैल को एक कुत्ते के रूप में देखा तो आह भर कर रह गया। फिर सूरज देवता हंसता हुआ उमरू के सामने आ खड़ा हुआ। वो बोला, उमरू, ये तुम्हारा दोस्त है जो इजाजत के बगैर तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, अभी और भी तेरे हमदर्द यहाँ आएंगे, वो भी इसी तरह जानवर ही बनकर रह जाएंगे। आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे खैर ख्वाहों में गुजारूंगा। उमरू सख्त अजियत महसूस कर रहा था। अचानक उसकी नजर जंबील पर जा पड़ी जो उससे कुछ फासले पर पड़ी थी। उमरू को ख्याल आया कि उसने जंबील में जहरीले सांप बंद कर रखी हैं। उमरू ने सोचा कि सूरज देवता ने खुद अपनी जुबान से कहा है कि उसकी मौत रेंगने वाले कीड़ों के सिवा किसी और वजह से नहीं हो सकती। ये सांप भी तो रेंगने वाले कीड़े हैं। अगर ये सांप जंबील से निकलकर सूरज देवता को डस कर मार डाले तो सारी मुसीबत खत्म हो सकती है। उमरू ने जब ये सोचा तो उसने आगे बढ़कर जंबील को अपने मुंह से अपने टांगों के दरमियान कर लिया। फिर उसने ढहंचू ढहंचू करना शुरू कर दिया। उमरू की इस आवाज पर सूरज देवता चिल्लाया हुआ बाहर आया और उमरू के नजदीक पहुंचकर बोला, बदबख्त, जितना चाहे चिल्लाए, तेरी मदद को कोई नहीं आएगा। इसके बाद सूरज देवता ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी, मगर उमरू ने अपना मुंह जंबील के मुंह के आगे करते हुए अपने आप में कहा, जंबील में जो सांप बंद हैं
उनमें से एक बाहर आकर सूरज देवता को डस ले। उमरू की इस बात पर उसी वक्त एक सांप फुंकारता हुआ जंबील से बाहर आया और उसने पास खड़े सूरज देवता की टांग पर डस लिया। सूरज देवता उछलकर दूर जा गिरा। सांप फुंकारता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। सूरज देवता चिल्लाकर बोला, उमरू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने अरसा में सांप ने दोबारा उसे डस लिया, मगर दोबारा डसने के साथ ही सांप खुद भी मर गया। अब सूरज देवता बुरी तरह से तड़प रहा था। वो हाथ पांव मार रहा था और कह रहा था, जालिम उमरू, आखिर तू अपना वार करने में कामयाब हो ही गया। काश मैं जंबील तेरे नजदीक ना रहने देता। फिर सूरज देवता का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। जब उसका रंग बदलना शुरू हुआ तो उमरू, शहजादी समरा और इब्ने तुफैल अपने अपने रूप में वापस आ गए, क्योंकि उसी वक्त देवता का सहर खत्म हो गया था। उमरू और इब्ने तुफैल दोनों अपनी असली शक्लों में थे। शहजादी दौड़कर उमरू की बगल में जा खड़ी हुई। अब वो तीनों सूरज देवता की मौत का मंजर देख रहे थे। उमरू ने देखा कि सूरज देवता मल्लाह से असल रूप में तब्दील हो गया। अब सूरज देवता उस हाल में तड़प रहा था जिस हाल में उमरू ने पहली बार उसे देखा, सुनहरी तारों से बने हुए जिस्म वाला सूरज देवता। फिर तीनों के देखते ही देखते सूरज देवता के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर वो तमाम टुकड़े एक सोने के ढेर में तब्दील हो गए। इसके बाद उस सोने के ढेर में से सूरज की एक किरण नुमाया हुई, जो बुलंद होते हुए सूरज की दूसरी किरणों में मिलकर नजरों के सामने से गायब हो गई। सूरज देवता अपनी असल की जानिब लौट गया। उमरू ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए कहा, खस कम जहां पाक। इब्ने तुफैल अभी तक खौफजदा था। वो उमरू से बोला, उमरू, ये सब? मगर उमरू ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बरखुरदार कोतवाल, ये वो बातें हैं जो तेरी अकल और समझ से बाहर हैं। उमरू ने बात खत्म की तो उसे उसी वक्त किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उमरू ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो उसे कतीला, जहीर और उनका बेटा सिल्मी खड़ा दिखाई दिया। उमरू कतीला से बोला, बहन कतीला, खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर डाला। जब ही हमारी मुसीबतें भी खत्म होकर रह गई हैं, मैं खुद भी होशो हवास में आ गई हूँ और मेरा शौहर और बेटा भी मुझसे आन मिला है। अब हम मजीद किसी ताखीर के अपने नखलिस्तान की जानिब जा रहे हैं। हम आपसे इजाजत लेने की गर्ज से आए हैं। उमरू खुश होते हुए बोला, जाओ बहन जाओ, अल्लाह तुम्हारा भला करे और हमेशा तुम्हें खुशो खुर्रम रखे। इसके बाद जहीर ने भी आगे बढ़कर उमरू का शुक्र अदा किया। फिर वो तीनों उमरू के पास से अपने नखलिस्तान में पहुंचने की गर्ज से चल पड़े। वो तीनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि उसी वक्त तो सुल्तानी ही निहनाता हुआ उमरू के पास आ खड़ा हुआ। उमरू से देखकर बेहद खुश हुआ। वो उसे प्यार करता हुआ घर के अंदर ले आया। फिर उसने इब्ने तुफैल से मुखातिब होते हुए पूछा, इब्ने तुफैल, तुम क्या खबर लेकर आए हो? उसने उमरू की पहली बात का जवाब देते हुए कहा, उमरू, मैं बहुत ही बुरी खबर लेकर आया हूँ। जालिम अबू हाला ने तुम्हारे चारों साथियों को जान से मरवा डाला है। उमरू परेशान होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? अबू हाला ने आस और उसके साथियों को मरवा डाला है? हाँ उमरू, मुझे फेरोज ने यही बताया है। कुछ और भी उसने बताया? उसने ये भी बताया कि आज अबू हाला जायली की बीवी सुमेरा से शादी करने वाला है। बदबख्त की ये मजाल। इतना कहते हुए उमरू ने आगे बढ़कर जंबील को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने इब्ने तुफैल से कहा, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूं वो जालिम अपने इस इरादे में कैसे कामयाब होता है। इब्ने तुफैल से इतना कहने के बाद उसने शहजादी समरा से मुखातिब होते हुए कहा, समरा, अब तुम्हें हरासा होने की जरूरत नहीं। बेफिक्र होकर अपने कमरे के टूटे हुए दरवाजा की मुरम्मत करो, मैं अभी आता हूं। क्या मैं दरवाजे की मुरम्मत करूं? शहजादी ने हैरान होते हुए उमरू से पूछा। इस पर उमरू ने हंसते हुए कहा, ओहो, मुझे तो खबर ही नहीं थी कि तुम एक शहजादी हो, बड़े ही नहीं हो। खैर तुम फिक्र न करो, इस दरवाजे को मैं खुद ही आकर मुरम्मत कर लूंगा। इतना कहने के बाद उमरू इब्ने तुफैल को लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। उसने सुल्तानी को घर पर ही छोड़ दिया। जब उमरू अय्यार इब्ने तुफैल के हमरा अबू हाला के महल के नजदीक पहुंचा तो उन दोनों ने एक अजीब ही मंजर देखा, वो भी तवक्को के खिलाफ। उन्होंने देखा कि सिपाही अबू हाला के दोनों हाथ पुश्त पर बांधे और गले में रस्सा डाले उसे महल से बाहर ला रही हैं। उमरू इब्ने तुफैल से बोला, खुदा का शुक्र है कि ये पाजी अपने अंजाम को पहुंचा। मेरे ख्याल में आमिर इसकी गिरफ्तारी को हुक्म लेकर पहुंच गया था। हाँ, कुछ ऐसा ही मालूम हो रहा है। आओ एक तरफ होकर खड़े हो जाएं। जब ये सिपाही अबू हाला को लेकर चले जाएंगे तो हम महल में दाखिल होंगे। मैं दरअसल अब इस पाजी से कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, इब्ने तुफैल ने कहा। तो उमरू से लेकर महल की पिछली जानिब चला गया। फिर कुछ देर बाद उमरू यार इब्ने तुफैल के हमरा महल में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचे तो उन्हें आमिर बिन लवी, हंजला और दूसरे कबाइल के सरदार मिले। ये सब लोग कार्रवाई से मुतमईन होकर महल से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने अपने सामने उमरू को आते हुए देखा तो बेहद खुश हुए। एक एक सरदार आगे बढ़कर उमरू यार के गले मिला। इसके बाद हंजला ने उमरू से कहा, उमरू, खुदा का शुक्र है कि हम बड़े मौका पर पहुंचे। अगर देर से पहुंचते तो अबू हाला जायली की बेटी से शादी करने में कामयाब हो जाता। फिर आमिर ने कहा, अल्लाह का इस पर भी शुक्र
کہ खलीफा वक्त ने हमारी बात बड़ी तवज्जो और मोहब्बत से सुनी। जब हमने उन्हें पूरे हालात से आगाह किया तो उन्होंने उसी वक्त अबू हाला की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए दूसरे हाकिम के तकर्रर का हुक्म भी दे दिया। इस पर उमरू ने पूछा, अब कौन हाकिम मुकर्रर हुआ है? इब्ने औफ, तुम्हारा दोस्त। इब्ने औफ के नाम पर उमरू ने इतनी जोर से कहका मारा कि इब्ने औफ, जो बड़े इत्मीनान से अपने कमरा में बैठा हुआ था, घबरा कर अपने कमरे से उठकर बाहर चला आया। जब उसने उमरू को देखा तो आगे बढ़कर उसके गले इतनी जोर से मिला कि उमरू चिल्लाया, अरे दोस्त होकर जान के दुश्मन बन रहे हो? मैं दुबला पतला आदमी हूं, मर जाऊंगा। इस पर तमाम दोस्तों ने खूब कह के मारे। फिर इब्ने औफ उमरू को पकड़कर अपने कमरे में ले गया।